बिना देर किए और डिले किए, so let's start on time. So I know most of the faces, so I'm Dr. Ruchika. I mean, I guess कि आप लोग भी रुचिका से I never seen you. आपके साथ है ना निकुंज जी? मेरी वाइफ है। हाँ. So here we are together for health and love for everyone. So I wish you all a very good health and love from our family. आज हम जो सीखने जा रहे हैं this is level 1. Just एक request है because we are going to learn something very very nice thing जो बहुत important है हमारी लाइफ के लिए. So एक request है कि please अपने phones को silent कर दो. 2 घंटे के लिए attention. Now, see, it's been almost 25 to 26 years since we are practicing physiotherapy. इतने सालों में हमने बुक्स बहुत पढ़ी हैं और बीच में पास्ट 12 years से वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते थे किताबें. I remember 20 years back I met one lady and she told me एक दिन आएगा जब किताबों से बाहर नहीं लाएगी. I never understood what she meant. And I was like कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किताबों से बाहर आ जाऊँ. And eventually हुआ भी ऐसे. हर इंसान में अगर आप सोचोगे ना बैठ के आपको पता चलेगा कि हर इंसान को कुछ ना कुछ डाउनलोडिंग होती है. इट इज दैट कि हम कितना सुनते हैं अपने आप में कहीं ना कहीं से कोई आवाज़ आती है. तो जैसे हम सोचते हैं अरे मैं तो सोच ही रहा था तेरे बारे में और तू आगे मिलने यू नो टेलीपैथी ऐसी होती है जिसको आप बोलते हो यार आई कॉल इट डाउनलोडिंग होती है कहीं से कोई वॉइस आती है. तो ये जो है ना ये हमारी इंट्यूटिव पावर्स है 6 सेंस है जो हम सबके अंदर भगवान ने दिए. बस ये होता है कि आप कितना सुनने के लिए होते हो. तो इवेंचुअली क्या हुआ जब मैं ट्रीटमेंट्स भी करती थी ना कुछ चीज़ें ऐसी होती थी मुझे लगता था अरे आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग 5 साल बाद मुझे लगता था ये तो ऑलरेडी बुक पे है ये तो ऑलरेडी किसी जगह पे लिखा हुआ है मुझे पता नहीं. तब पता चला और अभी रिसेंटली मुझे पता चला इस आर्ट को बोलते हैं साम्य माँ कि हम सबके अंदर वो विराजमान है बस हम लोग कितना सुन रहे हैं. तो ऐसे ही अब मैं ऐसे सीकर बन गई हूँ कि मैं खुद भी फेमस स्टेज पे हूँ जस्ट लाइक यू ऑल. ओनली थिंग इज मैं थोड़ा सा इस जर्नी में आगे आ गई हूँ. आप लोग आज ये जर्नी शुरू करने जा रहे हो जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं दैट इज अवर गट. ठीक है बिकॉज गट हमारा सेकेंड ब्रेन है. जैसे ब्रेन है वैसे कि ये आपका सेकेंड ब्रेन है. ब्रेन हो ना हो गट फिर भी काम करता है. तो इसलिए बिकॉज आई एम अ सीकर तो जो मैंने सीखा मैं आपको डिलीवर करूँगी अपने फुल पोटेंशियल में. आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मत सोचिए कि इतने सारे लोग हैं. आप सोचिए कि ये क्लास सिर्फ मेरे लिए हुई है. आई वॉज इन वन ऑफ द स्पिरिचुअल केसेस वहाँ ना 11,000 लोग थे. बट बिलीव मी जब मैं वहाँ बैठी थी आई वॉज लाइक कि 11,000 नहीं है ना मैं अकेली हूँ और वो गुरु जी बैठे हैं और कोई नहीं है. तो बिल्कुल इस तरह से आप सोचिए कि ये क्लास सिर्फ आपके लिए है. तो आप इसको इन्वाइट कीजिए. बी अ सीकर यू विल गेट द आंसर्स बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव आपसे बेटर डॉक्टर आपकी बॉडी का और कोई नहीं हो सकता. कोई भी नहीं हो सकता. तो बस अपने आप के अंदर झांकना है और यू हैव टू टेक डिसीजंस बिकॉज गट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से सब्जेक्ट है. इसके ऊपर आज तक साइंटिस्ट पूरी तरह से रिसर्च नहीं कर पाए. वी लर्न अ लॉट मोर इन डिटेल. हम सबको पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही सुंदर सी मशीन है जो बहुत ब्यूटीफुली काम कर रही है. एक चीज़ नहीं काम कर रही सारी चीज़ें इकट्ठी काम कर रही है एक ही टाइम पे काम कर रही है. बट अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई कियोस्क डाल दे तो ये पूरी तहस नहस हो जाती है. एक पुर्जा भी अगर गाड़ी का नहीं चलेगा तो पूरी गाड़ी रुक जाएगी. बिल्कुल वैसी बॉडी है कि बॉडी में बस भगवान ने एक वो दिया है कि एक पुर्जा नहीं चल रहा तो दूसरा उसको फ्रेंडली मैनर में हेल्प करने के लिए ओवर वर्क करता है. यहाँ पे वो बंद नहीं होता वो ओवरलोडेड हो जाता है. तो इसलिए इसका हार्मोनियसली वर्क करना बहुत बहुत ज़रूरी है. आई होप एवरीबडी एग्रीज एट दिस पॉइंट कि हार्मोनियसली वर्क करना बहुत ज़रूरी है. अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आप लोगों के लिए अपनी हेल्थ के लिए क्या डेफिनेशन है कि व्हाट इज हेल्थ. व्हाट डू यू फील कि हाउ हेल्दी यू आर.
आप सिर्फ अपने आप को देखिए और उसके अकॉर्डिंग मुझे बताइए कि व्हाट इज सेल्फ फील। ये भी नाई से बिल्कुल नहीं इंटरेक्ट करेंगे। जब सुबह उठो कुछ दर्द ना हो रहा हो ये कभी ये तो यू इट इज पेन नहीं हो। हाँ पेन नहीं होती बॉडी में when you are able to run around people got to perform all the functions that we need to study सारा काम whatever Activities, daily without pain running. run. Okay, so you need to say stamina. I can say it's okay. और मेरा बहुत ठीक है बहुत सेंसिटिव हाँ, है you got to very जब sensitive. बहुत जल्दी भाग जाता है तो जैसे मुझे वीकनेस और बहुत लेजीनेस हाँ, ये बहुत सालों से सुन रही हूँ. ऐसा वो चाहिए उनको आज। Yeah. Anybody else would like to say what do you feel? Pardon? A disease-free body. Disease-free body. That is body which is at ease is disease-free. Correct? अगर आप ease में हो तो disease नहीं, क्योंकि disease means ease नहीं है. Okay. You are absolutely right. I 100% agree with this. और हम सब यहाँ है भी इसी रीजन से बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि हेल्थ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फिटनेस चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी चाहिए, अच्छा डाइट होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सबको पता है, करेक्ट? सो वी आर हियर टू लर्न दिस. सो आर वी डूइंग द राइट थिंग? अभी तक जो भी हम कर रहे हैं, वी विल यस trying to Every day trying to do something. make it better every day. अब क्या होता है ना, हमें ये नहीं पता कि जो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं ना, वो लोग कहते हैं दे थिंक कि दे आर ईटिंग वेरी नाइस, बाहर का नहीं खा रहे हैं, प्योरली घर का खा रहे हैं. एंड जो बाहर का खाते हैं वो बेचारे इस गिल्ट में रहते हैं कि हम जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का फूड खा रहे हैं. बट एक्चुअली क्या दोनों से ही है, हमें नहीं पता. इट्स अ बिग मिथ. Actually, it is a myth. I hope by the time I finish this, you become a little holistic healer and you understand कि why it is a myth. खाली घर का खाना खाना और बाहर का गर्म खाना या बाहर भी अच्छा खाना खाना, कुछ भी आप ले लो कि क्या चीज़ सही है, मे बी यस मे बी नॉट, आज की डेट में जो भी आप सोच लो. सो लेट्स फाइंड आउट. एक सेल्फ टेस्ट कर, खड़े हुए. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर आपका आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल मैं स्लीप, मैं 7 से 8 घंटे सोता हूँ, तो आप खड़े रहिए. अगर आंसर आया नो, तो आप बैठे. मुझे सारे पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है? सो डू यू स्लीप 7 to 8 hours? एक्सरसाइज आधा घंटा दिन में कर ही लेते हैं 24 घंटे. मोर देन दैट. ओके. लाइक टाइम पे खाना खा लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं, मोनोटोनसली खाते हैं. तीनों में नहीं है. तीनों में नहीं है. पहले बीच में ऑफ करना पड़ा है because of some problem. ये बड़ा जरूर. स्ट्रेस लेवल्स में मैं जनरल स्ट्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को स्ट्रेस का डेफिनेशन नहीं पता है. लोग ना नॉर्मल रूटीन को बोलने लगे हैं स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस नहीं होता है. स्ट्रेस किसी पर्टिकुलर इशू का स्ट्रेस हो रहा है, किसी को रिलेशनशिप का हो रहा है, किसी को कोई पर्टिकुलर डिजीज का हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई इमोशनली बहुत लो हो रहा है, कोई मेंटली लो हो रहा है, फिजिकली हो रहा है, तो ऐसा कुछ है. क्वेश्चंस. ब्लड प्रोफाइल कितने लोगों ने बताया? खड़े होने, खड़े होने. नहीं खड़े खड़े आप तो अच्छे खड़े हो. जो आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना 6 महीने में एक बार, वो बहुत अच्छा आता है आपका. हाँ, I'm diabetic, तो वो नहीं कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है किसी की तो वो बैठ गई है. अच्छा नहीं नहीं बैठे तो आप निकल के आउट हो गया. कोई एलिमेंट, कोई डिजीज फैमिली में चल रही है तो भी बैठ के कोई पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग होती है किसी को कि नहीं. एक मेरे क्लाइंट वो बोलते हैं मुझे रोटी चाहिए, मुझे आटे की क्रेविंग होती है, आटा नहीं है तो मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग इन द बॉडी. किसी को स्वीट की होती है, किसी को किसी चीज की मूड फ्लक्चुएशंस हमें खुद पता चलता है. कई बार क्या होता है, कुछ बोलते हैं उसकी बात करते हैं, व्हाट डिड आई डू ना. मूड फ्लक्चुएशंस एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर जो जानवर की भी है तो वो कभी कभी निकल
Sleep disturbances. So, Good. wonderful. तो दिस इज सो नाइस. अब आप खड़े थे तो आपके लिए क्या है कि आप एक स्टेप और आगे सीखेंगे मुझे कैसे जाना है. बाकी सब लोग सीखेंगे कि हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं कि हम वहां तक पहुंचे. राइट. सो दिस क्लास इज फॉर एवरीबडी, इवन फॉर पीपल हु फील दे आर नॉट पेशेंट्स बट दे कैन बी पेशेंट्स फ्यूचर में. है ना, 20 years डाउन द लाइन आप कैसे देखते हैं अपने आप को कि मैं 20 साल के बाद भी ऐसे ही रहूंगी, ऐसे ही रहूंगा कि नहीं, और आई बी डिपेंडेंट ऑन समबडी और आई नॉट डिपेंडेंट, आई बी इंडिपेंडेंट. मतलब मिथ में जीने का फायदा नहीं है. सो स्पीक ट्रूथफुली टू योर ओन सेल्फ. आई एम नॉट आस्किंग कि आप मुझे बताइए, बट अपने आप से ट्रूथफुली बात कीजिए. अब एक गुड न्यूज सुनाती हूँ. जब मैं ये पढ़ाई कर रही थी ना, तो मुझे इतने सारे टेस्ट से कट में आके मुझे कहा कि मुझे माइक्रोबायोम के बारे में और रिसर्च करना है. हमारे पास कोलन मशीन आई तो ऐसे लगा कि आई रियली वांट टू नो कि क्योंकि गट ऐसा इतना डाइवर्स है कि इसके गट के अंदर क्या है, इसके गट के अंदर क्या है. अगर हम वो माइक्रोबायोम पे वर्क करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. एंड धीरे 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 फिर टेस्टिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली कि वो बहुत एक्सपेंसिव जा रही थी. 20,000 का एक टेस्ट हो रहा है तो मुझे माइक्रोबायोम का पता चल रहा है. दूसरा टेस्ट 10,000 का हो रहा है तो पता चल रहा है. धीरे 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 स्क्रूटनी कर करके बहुत ज़्यादा रिसर्च और पढ़ाई करके हम कुछ ऐसी चीज़ों पे आए जो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल से प्राइसेस में और बहुत ही इजीली आप सारी चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं. ये भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज़ होएगी कि नहीं होएगी. आर यू प्रोन फॉर दैट? आई एम टॉकिंग जहाँ पे आप ब्लड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं और आपको शुगर नहीं आई, दैट डज नॉट मीन कि हम उसके लिए प्रोन नहीं है. हम कभी रिपीट कराते हैं ना टेस्ट हर 6 months में, हर 1 year में, कि हमें पता चले हो तो नहीं गई. दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ डायबिटीज. एनीथिंग नो मैटर, चाहे वो थायराइड हो, कुछ भी हो. ओके. सो दो चीजें ऐसी हैं जिसको देख के आप खुद ही बता सकते हैं. दो चीजें ऐसी हैं जिसको देख के आप इमीडिएटली बता देंगे कि यस ये जो है इससे मुझे एटलीस्ट आज का स्टेटस पता चलता है. आपका यूरिन और स्टूल. एंड आप जब इस कमरे से बाहर जाएंगे ना, आपने सी नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट यू नो फूड, बट स्टूल के बारे में बात करना सबसे ज्यादा जरूरी ही नहीं. उल्टा व्हाट आई फील कि आपको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा देखो आपकी बॉडी कैसी आई है. क्योंकि वो एक ऐसा टेस्ट है, जब हम छोटे थे ना ये टेस्ट होता ही होता था स्टूल टेस्ट. आजकल नहीं होता. आधी से ज्यादा बीमारियां तो वही पकड़ी जाती हैं. तो आपने क्या देखना है, आपका यूरिन का कलर कैसा है. अगर वो ओवर क्लियर है, जरूरत से ज्यादा क्लियर है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. यानी कि आप जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हो और न्यूट्रिटिव वैल्यूज बाहर निकाल रहे हैं. और अगर इन केस वो थोड़ा सा पेल येलो है और क्लियर की तरफ है, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. इससे आपको पता चल जाएगा. एंड अगर वो डार्क की तरफ जा रहा है, डार्क येलो, तो नेचुरल है कि वो अच्छा नहीं है. यू नीड टू हैव मोर वाटर. एंड वाटर इनटेक के ऊपर ना बहुत सारे मिथ्स बने होते हैं. थिंक इसकी वाटर इनटेक हर इंडिविजुअल का अलग होता है. आपका अलग है, मेरा अलग है. आपकी एक्टिविटी लेवल कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो आपको कितना स्वेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वाटर लेवल कैसा होता है. ओके. एंड देन स्टूल. स्टूल है ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है. आप अपनी गूगल पे ना ये निकाल सकते हैं. 4 नंबर है बनाना शेप सॉसेज. दिस इज द नॉर्मल स्टूल. द मोमेंट यू सी कि ये ऐसा है तो यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू गो कि थैंक गॉड. यू शुड एक्चुअली फील हैप्पी जब आप बाहर निकलते हैं. सो यू शुड मेक इट अ पॉइंट कि ऐसा नहीं होना चाहिए. किंतु IBS का इशू है, किसी का वो वेरी करता रहता है, ऊपर वाला कॉन्स्टिपेटेड है, नीचे वाला लूज स्टूल्स है. 4 नंबर इज नॉर्मल. तो अगर वो बनाना की शेप में नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट नॉर्मल. सो आपको वो नोट डाउन करना है अपना 1 हफ्ते का, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप रोज जा सकते हैं. तो ये दो चीजें ऐसी हैं जिससे आपको पता चला ना का हेल्थ स्टेटस का आप कहाँ खड़े हैं. चाहे आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही है, एंड इफ यू आर टेकिंग मोर देन 30 सेकेंड्स, तो इसका मतलब तो वो भी अच्छी बात है. वाई मोर देन 30 सेकेंड्स? कहीं ना कहीं कोई डाइजेस्टिव एंजाइम की कमी है. ठीक है. तो ये सारे टेस्ट आप खुद के लिए करेंगे. सेल्फ एनालिसिस. हाउ डिड यू गेट योर हेल्थ स्टेटस कार्ड? अच्छा, जो आज की डेट में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, आप जहाँ भी खड़े हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, पर अब आप उसे चेंज कर सकते हैं.
So are you willing to learn? Keys to change. Change is must. Law of gravity होता है ना, ऐसे चेंज भी एक लॉ है. सीजन चेंज होता है, हर घर की सिचुएशन 90 डेज में चेंज होती है. अगर चेंज नहीं है तो कुछ भी नहीं. तो चेंज इज मस्ट. जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो चेंज नहीं आएगा. सो यू विल हैव टू चेंज. सो वेयर डू आई स्टार्ट? आपको पता है आपकी बॉडी सेल्स की बनी है, ये सबको पता है. और छोटा कम कर दे तो एटम की बनी है. तो ये जो है एटम, वहाँ से जैसे 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 हम आगे जा रहे हैं ऑर्गन सिस्टम तक, मेडिकेशंस जो हम लेते हैं वो कहाँ काम करती है? वो हमारे ऑर्गन सिस्टम से काम करना शुरू होती है. तो बहुत सारे सेल्स में इकट्ठे होते हैं और वो एक तरह के सेल्स जैसे नर्वस सिस्टम की है. नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स बोलते हैं उसके सेल. न्यूरॉन्स इकट्ठे हुए, उसने बहुत टिश्यू बनाया है. बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे हुए, उसने मसल और ग्लैंड्स बनाए. मसल और ग्लैंड्स इकट्ठे हुए, उसने ऑर्गन्स बनाए. ऑर्गन्स में सिस्टम्स बनाए, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, है ना. तो अब मेडिकेशन जो है वो सिस्टम्स के ऊपर काम करना शुरू करती है. जैसे वो उससे पहले तो यानी कि आप सेलुलर लेवल पे मेडिकेशन से काम नहीं कर रहे हैं. यू जस्ट मास्किंग द सिम्टम्स को बिठा रहे हैं. और तो कुछ नहीं कर रहे. हाउ मेनी पीपल एग्री टू दिस? है ना. सो सेलुलर लेवल पे काम करना चाहिए. इसका मतलब दैट्स द फाउंडेशन ऑफ द बॉडी. और हमारा सेल्स में भी सबका बॉस कौन है? डाइजेस्टिव सेल. बाकी सब कुछ है. डाइजेस्टिव सेल में अगर आप देखेंगे ना, ये हमारा पेट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये इसी के थोड़ा सा जूम किया हुआ है. छोटी अंदड़ी, बड़ी अंदड़ी, इसको हमने कट किया, इसकी पाइप अंदर से दिखाई. और ज्यादा इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पे ना छोटे छोटे बाल दिखाई देंगे. तो ये जो बाल है ना, इसके बिल्कुल एडजेसेंट ब्लड वेसल है. ये ब्लड वेसल्स में जब जाता है खाना तो वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को पहुंचाता है. अगर ये विलाय ठीक नहीं है, अगर यहाँ पे गंदगी जमी हुई है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा. करेक्ट. तो हमें गंदगी को हटाने के लिए इसका पाइप का साफ रहना बहुत जरूरी है. अगर पाइप साफ नहीं होगा तो खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा. इतना तो सबको समझ में आ गया. आप जो घर में पानी भी देते हैं, अगर वो पाइप साफ नहीं है तो भी इशू होएगा. एक्चुअल ट्रूथ ऑफ डाइजेशन इज आप जो खाना खा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है. आप जो खाना एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि आपने कितना एब्जॉर्ब किया. अगर वो डर्टी है और पाइप में से, विलाय से वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ ना, तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर निकल गए. आपकी बॉडी को तो लगा ही नहीं, पर आप सोच रहे हैं आपने खाना खा लिया. उसमें क्या होता है, फिर हमें और भूख लगती है. बॉडी कहती है मुझे नहीं मिला, तो आप कहते हो मुझे एक और रोटी दो क्योंकि मेरे को तो एनर्जी लगी थी. और हम क्या करते हैं, हमें एनर्जी नहीं लगती ना, हम कहते हैं और खा. कोई बीमार होता है मुझे और खा, जबकि उल्टा करना चाहिए, उसे खाना नहीं देना चाहिए. हम जब उसको बोलते हैं और खा तो क्या होता है, खाना हमने खाया, उसको पचाने के लिए और एनर्जी चाहिए. करेक्ट. तो उसको पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी आप मांग रहे हो. तो हमें एनर्जी अगर कंजर्व करनी है तो हमें खाना कम करना है, बढ़ाना नहीं. Is digestion so simple? Actually not. इतने सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है. सबसे मेजर रोल किसका है? लिवर का. लिवर का मेजर रोल है. हमारे हार्मोन्स बहुत सारे हैं जो डाइजेशन हेल्प करते हैं. टेक होम मैसेज क्या है कि हमारे जो बॉडी के एलिमिनेटिंग चैनल्स हैं उनका क्लीन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. सो टेक केयर ऑफ दिस. एलिमिनेटिंग चैनल्स कौन कौन से? लंग्स है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. लिवर है जो डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को. किडनीज है जो यूरिन के थ्रू फिल्टर करती है आपकी बॉडी को. इंटेस्टाइन्स है जहाँ से आपका स्टूल पास होता है. आपका स्टमक है जहाँ पे पूरा खाना जो है मल्चिंग होता है. एंड देन ब्रेन जहाँ पे आपका स्ट्रेस आप रिलीव करते हैं. एंड हार्ट नेचुरली वो गंदे ब्लड को साफ ब्लड बनाता है. दैट इज बिना ऑक्सीजन वाले को ऑक्सीजन देता है. करेक्ट. सो प्राउड टू बी एन इंडियन. I don't know, I am, like, I feel very nice when I see the fact. इसमें रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो दैट आई एम मैरिड टू अ साउथ इंडियन फैमिली. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मैंने इन एक्चुअल सेंस प्रैक्टिकली देखी है अपनी फैमिली में. गेटिंग मैरिड टू अ साउथ इंडियन फैमिली ऐसे लगता था जैसे किसी एलियन वर्ल्ड में चले गए. बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको इंडिया में ही मिलती है ज़्यादा. अब इसको मैं क्यों यहाँ पहुँची हूँ? डोंट यू थिंक कि आपकी बॉडी के
उसमें अगर यूनिटी होती है तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से काम करती है। जो मैंने आपको पहला स्लाइड दिखाया था कि हार्मोनियसली काम करना चाहिए बॉडी को, है ना। तो एक सिंपल सा स्टेप और डीप जाते हैं डाइजेशन। वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस चीज की चाहिए? बैक्टीरिया की। हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं, बैक्टीरिया। आपने सुना है ना, अभी हमें कोविड के फेज से निकले हम वायरल, है ना। कोविड को वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब चीजें जो है ये माइक्रोबायोम के अंदर आती है। हमारा एक सेल के पीछे 2 से 3 बैक्टीरिया बैठे हैं, एक सेल के पीछे। तो सोचिए, हम अभी तक ये सोचते थे कि सेल ही सब कुछ कर रहा है, तो एक सेल के पीछे अगर 3 बैक्टीरिया है तो जितने सेल्स हैं ट्रिलियंस में तो उसका बैक्टीरिया हो गया। तो ये जो माइक्रोबायोम है ये आपके हर जगह पे बैठा है, माउथ, स्किन, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एवरीवेयर। देयर इज नो प्लेस जहाँ पे नहीं है। कभी सुना है इसके बारे में कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होता है? गट बैक्टीरिया, yes, जैसे yes. बहुत ज्यादा डेटॉल को ना करो तो गुड बैक्टीरिया हाँ, चला जाएगा। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। तो ये जो माइक्रोबायोटा है ये हमारे बॉडी की फाउंडेशन है, हमारे हेल्थ की फाउंडेशन है। अब बैक्टीरिया मरी हुई चीज है कि जिंदा है? लिविंग चीज है। 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स, मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया हमारी बॉडी है। और हम लोग सुनते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा यूनिवर्स एक्यूमुलेट करता है। ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स 2 to 3 माइक्रोबियल सेल्स। ये आते कहाँ से? जब पैदा होते हैं ना, तो सबसे पहले तो अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो मदर के वेजाइना से, अगर सिजेरियन है तो जहाँ से कट हुआ है नर्स के हाथ से और उस जगह से, सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन माइक्रोबायोम का तब होता है व्हेन वी आर बोर्न। सो फॉर दिस एक्चुअली वी शुड बी थैंकिंग आवर मदर्स जिन्होंने हमें बैक्टीरिया दिया, उसी की वजह से हमारी लाइफ चलती है। यू ऑल्सो गेट, जब ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं। बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन्स। एंड हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ हम रहते हैं, हम जैसे पले बड़े होते हैं उस तरह का माइक्रोबायोम आपकी बॉडी के अंदर बन जाता है। हम इस बारे में बात क्यों करते हैं? हम इसके माइक्रोबायोम के बारे में बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में हर जगह पे है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रोबायोम नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है बॉडी के अंदर। यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी एरिया जहाँ, मैंने बोला ना एक सेल के पीछे 3 बैक्टीरिया है। बॉडी तो बनी सेल की है। और ये करते क्या, इनका रोल क्या है? माइक्रोब्स आपके गट के अंदर बैठे हैं। अच्छा, आपको एक अच्छी चीज बताती हूँ। अगर मैं सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को ले लूँ, स्टमक के आगे 3 हिस्से आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्टमक एक हिस्सा हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हो गए, चौथा लार्ज इंटेस्टाइन। अगर मैं ऐसे रैंडम नंबर बोलूँ, अगर स्टमक में 100 है तो ये जो 3 हिस्से थे ना स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसमें एक 0 ऐड कर दो, 1000 बैक्टीरिया। इधर एक 0 ऐड कर दो, 10,000। इसमें एक 0 ऐड कर दो, 1 लाख। अब आप लार्ज इंटेस्टाइन में जाओगे तो सीधा 10 to the power 6 इतने ऐड करोगे 1 लाख के ऊपर। आप समझ के उसकी ऊपर 6, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी आप बाकी सब छोड़ के लार्ज इंटेस्टाइन को पकड़ो, काम खत्म, है ना। तो दिस इज व्हाट आई डू, लार्ज इंटेस्टाइन को टारगेट करो, बाकी को छोड़ दो। सो माइक्रोब्स गट में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बेटर ऑर्गन फंक्शन में हेल्प करते हैं, बेटर हार्मोनल बैलेंस में करते हैं। कैसे करते हैं हम देखेंगे। सो डाइवर्सिटी जो है इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा, मैंने आपको बताया गुरुकुल साइड में पढ़ते हैं लखा पास अस्पताल, है ना। तो ये हमारी बॉडी के अंदर तो माइक्रोबायोम को लेके बहुत ही ज्यादा फिट बैठता है कि इतने सारे स्पीशीज हैं कि अभी भी साइंटिस्ट इसको ढूंढ नहीं पाए। मतलब आप अगर देखोगे ना, स्पीशीज ही 5000 है। इतनी तो जीन्स है, 316 मिलियन जीन्स जो अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ पाए हैं। इसके बियॉन्ड बहुत सारे हैं जो अभी तक पता नहीं चले। जीन्स एंड जॉनरा, व्हाट इज द डिफरेंस? जेनरा इज वन फुल थिंग। जैसे आपकी पूरी जनरेशन ले लो आप, आपने एक बंदे की जीन्स, मतलब पूरी जनरेशन आप दादे आगे 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 चले, है ना। पूरा जो जैसे डेथ के बाद हाँ, इट इज रिलेटेड टू डीएनए 99 तो हमारा वो होता है सेम या जनरेशंस तो बहुत बड़ी है। मतलब दैट इज जैसे That एक is टाइप one. की that is one जैसे वो family. म्यूटेट करेंगे, Yeah. चेंज करेंगे। that is one family. एक फैमिली का अगर ट्री बना हुआ तो दैट इज जनरा, और जीन
आपकी जीनी क्या है, आपके बच्चे की क्या है। टेक होम मैसेज क्या है कि हम सबका माइक्रोबायोम डिफरेंट है फिंगरप्रिंट्स की तरह। किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं आपस में, किसी माइक्रोबायोम किसी का नहीं मिलता, इवन ट्विंस का भी नहीं मिलता, बिकॉज इट ट्विंस है। एंड लाइफ टाइम इन हेल्थ योर माइक्रोबायोम डिपेंड्स ऑन व्हाट यू ईट। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया लिविंग चीज है, तो लिविंग है तो खाना तो मांगेगा ना आपसे, और खाना तो जो वो मांगता है वही मांगते हो। तो क्रेविंग्स ऐसे होती हैं बैक्टीरिया मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं। हाँ, वो आऊंगी मैं उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगी। So what बोले if कि we डोंट वेट, अब तो देखो वेट की कब भूख लगी, टाइम देख के खाना खा ही लेते हैं सारे, है ना, 2 बजे लंच करके। आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट मुझे बड़ी भूख लगी है ना। So इसके बाद I would like to call Dr. Neeraj. He'll speak about hormones थोड़ा सा, why? Because he's the one who's working on that. So once again, hello from my side. नमस्ते सबको। So just help this out. मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपका खाना जो आप खा रहे हो, जो जिसने बताया, ये खाना जो है क्या आप खा रहे हो, जो आपको माइक्रोवेव के लिए अच्छा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट गो नेक्स्ट क्रेविंग के बारे में बात करें, है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबके साथ है, थोड़ा सा कभी भी बोला आज मीठा खाने का मन कर रहा है, फिर नमकीन खाने का, खट्टा खाने का, तो दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। तो उसका भी कुछ क्लासिफिकेशन है। अभी कुछ ऐसा फोटो है जो हमें एक अलग तरीके का क्रेविंग देता है किसी को, कुछ ऐसे हैं फ्राइड, ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स हैं। सबको सब कुछ नहीं होता है, किसी को पर्टिकुलर चीज के ऊपर होता है। कुछ बोलते हैं मुझे फैटी, कुछ क्रीमी, कुछ स्वीट, कुछ खट्टा मीठा। तो ऑल दिस डिनोट्स आवर काइंड ऑफ माइक्रोबायोम जो अंदर है। जैसे रुचि बता रही थी, जो आपको खा रहा है तो एक्चुअली आप नहीं खा रहे हो, तो आप आराम से मतलब मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती मैं क्या करूं। हमारे साथ साथ माइक्रोब भी बिगड़ गया सारा। लो ज्यादा बिगड़ा, वो बिगड़ा हुआ है, आप बिगड़ेगा। वो क्यों बिगड़ा है दैट विल सी लेटर। तो ये क्रेविंग जो है बेसिकली क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कैन बी ऑल्टर, यस ऑफ कोर्स, दैट्स व्हाट वी कैन डू। So we can do that. That's the best part. अब वो सीक्रेट है, कोई भी बताता नहीं है, क्योंकि आने वाला कल किसी के ऊपर होने वाला है, एंड द फार्मास्यूटिकल कंपनी आर गोइंग टू मेक बिलियंस आउट ऑफ दैट जस्ट बिकॉज ये किसी को नहीं पता है। एंड लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, जिसको पता है तो लेट्स सी हाउ वी कैन वर्क ऑन दिस। तो बॉडी फंक्शन और हार्मोन बैलेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजर हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन हमारे कौन से है, लिवर है, सबको पता है, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड करता है। सेकेंड थायराइड है, जो एक्चुअली लिवर का फंक्शन को हेल्प करता है। दैट मीन्स थायराइड और लिवर दोनों एक साथ मिले थे, भाई बहन। आप अलग नहीं करते, बोले मुझे थायराइड का प्रॉब्लम, मुझे दवाई खाना पड़ रहा है, उसके दवाई के कारण लिवर खराब है। अगर आपका लिवर खराब है तो थायराइड खराब हो जाएगा। तो दिस इज इंटर रिलेटेड, और डॉक्टर से बताते हैं एग्जैक्टली इट विल कॉज फैटी लिवर। यस, कैन कॉज थायराइड प्रॉब्लम, कैन कॉज फैटी लिवर। दे बोथ आर म्यूचुअली कनेक्टेड। नेक्स्ट कनेक्शन इज बिटवीन एड्रिनल। एड्रिनल मतलब हमारे स्ट्रेस हार्मोन जहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो किडनी के ऊपर है, छोटा सा एक ग्लैंड है जो स्टीरॉइड प्रोड्यूस करता है। अभी हम सब लोगों को पता है कि स्टीरॉइड नहीं खाना चाहिए, बहुत गंदी चीज है। पहले नहीं पता था, सब लोग डॉक्टर के लिए लेते, हम लोग खाते थे, बाद में पता चला स्टीरॉइड खाने से हम फूल जाएंगे, हमारा हड्डियां वीक हो जाएंगे, हमें स्टीरॉइड नहीं खाना। बट हमें ये नहीं पता कि हमारा बॉडी के अंदर भी स्टीरॉइड प्रोड्यूस होता है, और वो जो हम खाते हैं उससे खतरनाक प्रोड्यूस होता है। वो कब प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, जब हम डरते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब कुछ भी ऐसा सिचुएशन, जब पूछी ना डू यू गो थ्रू सम स्ट्रेस, जब भी हमारे साथ पर्सनली या कुछ भी ऐसा स्ट्रेस हुआ है तो ये स्टीरॉइड हार्मोन बॉडी में एक्टिवेट होता है। जितना ये एक्टिवेट होता है उतना आपको बॉडी को अंदर से खराब होता है। तो जब yes of course we have a lot of parameters through which we can know कि हर बंदे का एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, and it is different from male to female. Female may be depending upon the age, there are different levels. वो आप देख सकते हैं, but again you know what happens when you talk about these parameters, these are again man made. तो वो आपको एक पर्स के अंदर डाल नहीं सकते कि ये है तो मैं ठीक नहीं है, नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ। तो your cortisol levels and my cortisol levels or somebody else's cortisol may not match
वेरी इक्वली। बिकॉज क्या होता है, कम टू दैट पॉइंट, क्योंकि अगेन जब हम कॉर्टिसोल के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट इसका कोलैबोरेशन है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ। दे आर लिंक्ड। अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है। अगर आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है तो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो जैसा लिवर और थायराइड के बीच में कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन, और ये चारों जो है ये इंटररिलेटेड। तो अगर एक कोई बोल रहा है कि मैं कुछ भी खा लूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं हवा भी मुझे लग जाती है, इट इज नॉट बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम विच यू आर ईटिंग। कैलोरी काउंट इज अ मिथ। मैं इतना कैलोरी खाया, मैं इतना कैलोरी बर्न किया, दैट इज नॉट द फैक्ट। फैक्ट ये है कि आपका अंदर आपका हार्मोन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आपका माइक्रोबायोम कैसे है। अगर ये दोनों चीजें बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल बैलेंस। दैट इज द वी वर्क ऑन। आई डोंट नो, जब हमारा मेन एक्सपीरियंस यहाँ पर है कि हम लोग जब डाइट प्लान देते हैं, हम लोग आपको हार्मोन्स के ऊपर डाइट प्लान देते हैं कि आपको द बेस्ट पार्ट अगेन भगवान ने क्या किया है, हम इसको ऑल्टर कर सकते हैं। अगर हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़े हैं तो बीटरूट इज द बेस्ट थिंग। बीटरूट का कंजप्शन आप धीरे धीरे बढ़ाओ, स्ट्रेस वापस अपने आप कम हो जाएगा। अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से नहीं फंक्शन कर रहे हैं तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के इंटेक बढ़ाओ, दैट विल हेल्प यू। लिवर अगर फंक्शन नहीं कर रहा है तो विटामिन सी बढ़ाओ। थायराइड अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको कुछ खाने का अवॉइड करना है। So the medicines that are related to anxiety and stress issues, so they deal with this thing only. They actually hamper this. They hamper this. They give, देखो कोई भी चीज अगर आसानी से मिल जाता है तो बॉडी तो खुश हो जाता है, बट इट हैज साइड इफेक्ट्स। So when you are into such kind of medications that can alter your hormone production. What are they? Basically what are they? Anxiety or depressive drugs are basically anti-hormone drugs. They soothe you. So they just calm you. So they are actually inhibiting the performance of these organs. And वो हमें आगे जाके प्रॉब्लम करती है। तो बेसिकली क्या है कि आपको आपका हार्मोनल इम्बैलेंस के अकॉर्डिंग आपको बॉडी टाइप बनता है। इट इज नॉट, अभी हम देखते हैं कि कुछ लोग सिर्फ हिप से मोटे हो रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ पेट से मोटे हो रहे हैं, कुछ जनरली हो रहा है, तो ये और कुछ ऐसे हैं जिनका पेट बिल्कुल धड़क जाता है। तो व्हाई इज दिस? अगर फैट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कैलोरी के कारण नहीं हो रहा, तो सबको यूनिफॉर्म होना चाहिए। व्हाई इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज बिकॉज बाबा जी ने हमारे अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा है। जब भी कुछ चीज खराब होता है तो बॉडी को ये लगता है कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मुझे कभी भी एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? फैट। तो बॉडी उस जगह पे फैट डिपॉजिट करता है। अगर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो यू स्टार्ट डिपॉजिटिंग फैट। लोगों को लगे मेरा बॉडी टाइप ऐसा है, बॉडी टाइप ऐसा नहीं है। बॉडी टाइप इसलिए वैसा हो रहा है कि जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके पास पास में वो फैट डिपॉजिशन शुरू करता है। मेल्स में पॉट बेली बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हम मेल्स के जनरली डाइट खराब होता है। अगर ड्रिंकिंग हैबिट ज्यादा है जिनको हम देखो बहुत अच्छे वी कॉल बियर बेली। क्यों? क्योंकि लिवर जब खराब होता है तो उसके पास पास में फैट डिपॉजिट शुरू होता है, दैट्स व्हाई वी बिकम द बियर बेली। लटका हुआ या जनरल, अगर इन केस जनरल ओवरऑल वेट गेन हो रहा है, दैट मींस योर थायराइड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। अगर आपका पेट लमक रहा है, दैट अगेन मींस योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट फाइन। दिस कैन हैपन इन मेल्स आल्सो, इन फीमेल्स आल्सो, बट यहाँ पर एक हमें आइडिया हो जाता है कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस और हमें इस पर वर्क करना है। एक बार हम उस चीज पर वर्क करना शुरू करेंगे, यू कैन सी द चेंजेस हैपन। वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स जब हम इस पर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज हार्मोन्स एंड गट बैलेंस। तो जैसे मैंने बोला कि जो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने वो ये है कि आपका इम्यूनिटी आपके गट के ऊपर और आपके हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। आपका माइक्रोवेव स्टेटस जो है वो आपका खाने के ऊपर डिपेंड कर रहा है। न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी, हम लोग थोड़ा विटामिन B12 दबा के लेना शुरू कर दिया। विटामिन डी तो अभी इट इज बिकम पार्ट ऑफ ऑफ लाइफ। क्यों? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज बिकॉज जो जैसा ऋषि ने बताया लार्ज इंटेस्टाइन जब साफ नहीं होता है तो विटामिन B12 अवेलेबिलिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका मतलब अगर आपका लो जा रहा है तो मतलब आपका गट ठीक नहीं है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन ठीक नहीं है, इसलिए आपको उसकी जरूरत पड़ रही है। आप उसको ठीक करो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोस्टली न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी के लिए आपको गट ठीक होना जरूरी है, हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी है। द मोस्ट इंपोर्टेंट आपका लिवर फंक्शन। 90% डॉक्टर लिवर के बारे में पूछते ही नहीं, वो हार्ट को देखते हैं, डायबिटीज को देखते हैं,
बीपी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बट लिवर के बारे में 90% डॉक्टर पूछते हैं, बट लिवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन। उसको अगर आप ठीक रहोगे 90% प्रॉब्लम अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक लिसन टू योर गट। आप बता रहे थे भूख आजकल भूल गए, बट एक्चुअली आप सुनो। जब आप अपना सुनना शुरू करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। कुछ ऐसा टाइम आता है जब बोलते हैं मुझे भूख है, मुझे कुछ खाना है, कुछ टाइम मतलब कुछ भी दे दो मुझे खाना है, एंड वहां हमारा चॉइस गलत हो जाता है अगर आपको क्रेविंग बनती है। तो वो चॉइस अगर आप थोड़ा अपने आप को ठीक कर सकते हो, आई मीन ये है कि आपको पता होना चाहिए वी आर देयर फॉर दैट वी कैन गाइड यू। एक बार आपको वो चीज पता चल जाएगा ना, आप धीरे धीरे अपने माइक्रोवेव शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, सबका एक लाइफ स्पैन है, उसी तरह माइक्रोवेव का भी एक लाइफ स्पैन है, which you talk in detail about that। उस लाइफ स्पैन के अंदर अंदर अगर आप उसको चेंज करोगे ना, तो आपका माइक्रोबायोटा चेंज होता रहेगा। जैसे बोला साउथ एंड नॉर्थ का कोलैबोरेशन के कारण हमारा जीन्स फर्क पड़ेगा, तो उसी तरह अगर आप अपना खाने को ठीक करते जाओगे तो आपका जीन्स जो माइक्रोवेव अंदर उसका जीन्स चेंज होएगा, वो चेंज होगा, आपका बॉडी चेंज होगा। फर्दर डिटेल अगेन कॉल बैक उसी लेकर। थैंक यू। क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करती है? क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं वहाँ बैठे हाँ वो सबसे अब मैं आपके पास ना ट्रीटमेंट के ऊपर आती हूँ सीधा। आई मीन कट शॉर्ट रिमूव करो। अच्छा इससे पहले ना आपको ये समझना जरूरी है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी में, बैड बैक्टीरिया होता है। हम लोग जब कोलन मशीन लेके आए ना, हमारा पंजाब में पहला मशीन था हाइड्रोथेरेपी कोलन का, अभी रिसेंटली आपने करवाया। तो कोलन क्या है? एनीमा, सबने सुना है एनीमा का क्या? वो सिर्फ रेक्टल रीजन को क्लीन करता है, पर कोलन मशीन में हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है? पूरे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देखो ये जो पोर्शन है ना, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन पूरा आप ऐसे अगर ड्रॉ करते हो, उसके बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जिसको आप बॉडी होते हो ना, वहां तक आपको पानी भर जाता है। यहाँ तक एनीमा में यहाँ तक नहीं भरता, वो नीचे नीचे रहता है। बॉडी तक पानी भरता है, फिर वो फीलिंग आता है कि मुझे पॉटी आई है, पॉटी आई है। जैसे हमें लूज पोर्शन के टाइम में वट पड़ते हैं ना, वैसे ही वट पड़ते हैं, पड़े होंगे कि भी हाँ मेरे को निकालना है, वो बाहर निकलता है। अब क्या, एक गंदी कढ़ाई को पानी में डुबो के रखते हो, आपको पता है नहीं साफ हो रही, बड़े टाइम हो गया, तो उसको जितना देर तक डुबो के रखोगे गंदगी नहीं हो जाएगी। दिस इज व्हाट दे डू। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में तो अच्छा बैक्टीरिया भी है, बैड भी है, दोनों है। अब आपने वॉश किया तो दोनों निकल गए बाहर। फिर मैंने ये देखा, दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू गट कि यार मेरे को कुछ तो ऐसा निकालना है कि गुड बैक्टीरिया संभला रहे, बैड निकल गया। उसके बाद जिन पेशेंट्स ने हमारा साथ दिया डाइट को चेंज करने में, माइक्रोबियल स्टेटस को चेंज करने में, इट वाज लाइक मिरेकल नहीं होता। जैसे एक लेडी की पस भी बंद हो रही थी 1.5 साल से, स्टीरॉइड थे वो सब, जैसे ये सब किया तो शी वाज फाइन इन 1.5 महीना। लेडी जिसका फीवर नहीं बंद हो रहा था, लिवर पूरा खराब, शी आल्सो बिकेम 100% फाइन आफ्टर 4 वीक्स। वो तो ऐसी हो गई है कि उनको लगता है कि ये गट का क्लिनिक है, वो पेशेंट्स फिजियो में छोड़ के सारे पेट वाले हम भेजने लगे। शी इज फ्रॉम जलंधर, तो उनको लगा मैं तो बिल्कुल ही, उनको लगता था मैं मर जाऊंगी। नेदर लेडी जिसकी बहुत सर्जरी हुई थी, पर ये वो पेशेंट्स हैं जिन्होंने बाद में माइक्रोबियल स्टेटस को बनाया। ये वो नहीं थे जिन्होंने बाद में कुछ काम नहीं किया। ओके, तो जिन्होंने बाद में काम नहीं किया उनका क्या हुआ, यंग बच्चे 25 साल के, वो ना मैंने 1 महीना इडली में लगाया है तो मेरे को लगता है मेरे को साफ करना चाहिए क्योंकि मैंने सिर्फ चीज खाया। ठीक है, चलो आई डिड दैट वंस ट्वाइस, थर्ड टाइम इन द गेम आई सेड अब मैं नहीं करूँगी, आप अपना खाना चेंज करो, कोलर नहीं करोगे, आप जो मर्जी करो, आप जैसे मर्जी मेंटेन करो। 1 साल तक मुझे आपका इस रूम में फेस नहीं दिखना चाहिए। उससे क्या वो एक वर्क, वो धमकी ने वर्क किया, उन्होंने सच में उसके बाद थोड़ा लुक आफ्टर किया। नहीं तो पता है वो टेकन फॉर ग्रांटेड होगा कि चलो कोलर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जो गंदगी करेंगे। एंड हाँ ऐसे ही था कि चल 1 महीना क्या हो गया, गंद खा लो और साफ करा लो। Does our body
have a 100% healthy or 100% fit state? Or is it 100% fit? fit state? फिट स्टेट इट वेरीज, यू नो. गट हेल्थ किसी का भी सेम नहीं है. गट के साथ काम करना इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपने अपने लिए अपनी बॉडी को सुना है, अपने गट को सुना है. माइक्रोबायोम फिंगरप्रिंट्स की तरह किसी के सेम नहीं है. तो देयर कैन नॉट बी अ सेट रेसिपी ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एवरीबॉडी कि टमाटर डाला, प्याज डाला, सेम रेसिपी नहीं चल सकती. सो हर इंसान को अपनी रेसिपी ढूंढनी है. आपसे बेटर डॉक्टर कोई नहीं है. तो आप एक्चुअली में वो फिट वाले उसमें पहुंच जाते हो. कैसे पहुंचते हो वो भी मैं बताऊंगी. एंड आपको पता कैसे चलेगा पहुंच गए, वो आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी, आपको आंसर्स करेंगे. सबसे पहला मैंने आपको यूरिन और स्टूल बताया, वो बताएगा आपको कि आप वहाँ पहुँच गए. दूसरा, आपकी क्रेविंग्स बंद हो जाएगी. आपको सोचो किसी पर्टिकुलर चीज़ की बहुत क्रेविंग होती है, यू विल बी शॉक कि आपको वो क्रेविंग नहीं होगी. आपको ऐसे लगेगा मेरे सामने पड़ा था पर मेरा मन नहीं किया, चल सर्व कर दिया तो ले लिया, पर मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मुझे चाहिए. मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है. Is it okay to suppress cravings? इट इज़ नॉट ओके टू सप्रेस क्रेविंग्स. इट इज़ नॉट ओके टू सप्रेस क्रेविंग्स. बट अगर इन केस आप उस स्टेटस को चेंज करना चाहते हो तो आपको 21 डेज उसे भूखा रखना पड़ेगा. देखो हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ मिलती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्पीशीज, आप सोचो ये एक कॉलोनी है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बैक्टीरिया की कॉलोनी है, दूसरे पर्टिकुलर काइंड की कॉलोनी है. तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है, गंदी कॉलोनीज में. दैट इज बैड बैक्टीरिया. अब गुड बैक्टीरिया है बहुत सुंदर सुंदर था. अब मुझे गंदी कॉलोनीज को निकाल के अच्छी कॉलोनी लेके आनी है. दैट इज बैड बैक्टीरिया को बाहर निकालना है और अच्छे को लेके आना है. अब जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ ना, उसमें क्या होएगा कि अगर मैं आपको सीधा के सीधा, किसी का बॉडी स्टेटस अच्छा नहीं है, एज्यूम कि आपको पता है कि मेरा अंदर से कुछ अच्छा नहीं है, ऑल ऑफ ए सडन आप गुड बैक्टीरिया उसको कभी नहीं दे सकते. इतना झुंड है बैड बैक्टीरिया का, बहुत सारे लेबर है. एक लेबर में एक साफ सुथरा बंदा जाएगा ना, वो उसको डंडे मार मार के भाग उठाते हैं. समझ लो इट विल किक यू बैक इन अ सेंस कि आपको ऐसा लगेगा मैं तो उल्टा बीमार हो गया गुड बैक्टीरिया लेने के चक्कर में. मैंने तो दही खाई थी. अच्छा बहुत से लोग बोलते हैं खट्टा नहीं खा सकते, वही पता चलता है कि गुड बैक्टीरिया अंदर जा ही नहीं पा रहा. बैड बैक्टीरिया इज सिटिंग देयर टू किक यू आउट कि प्लीज बाहर निकलो, हमारे डोमेन में यू कैन नॉट एंटर. स्लम एरिया है, स्लम एरिया को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तब तक आप वहाँ अच्छी कॉलोनीज नहीं बना सकते. गॉट इट? तो अब हमें उसको रिमूव करना है. सबसे पहले जो बैड कॉलोनीज बनी हुई है ना, बैड बैक्टीरिया को रिमूव करना है. कैसे रिमूव करें? मैंने बताया वो जिंदा चीज है. आपके खाने के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप मुझे खाना दोगे तो वो जिंदा रहता है. अब आप उसे भूखा मारते, स्टार्व देम इस लेवल तक कि वो अंदर भूख से मर जाए. हम बोलते हैं ना उसको अब भूखा मारना है तो खाने का मतलब खाना आपने देना ही नहीं है. आप लोगों ने कभी दही जमाया है घर में? पता है घर में दही कैसे बनता है? दूध हमने गर्म किया. कोई भी एक पर्सन बता सकता है कि आप कितना दूध लेते हो, कितना खट्टा लेते हो, कैसे दही जमाते हो? तो थोड़ा सा ही होता है दही, बहुत थोड़ा सा कल्चर थोड़ा रहता है. हाँ. लॉट्स ऑफ मिल्क. हाँ. ओवरनाइट वो सारा कल्चर में कन्वर्ट हो जाता है. 1 लीटर दूध में अगर 1 चम्मच डालूंगी बच जाएगा? नहीं, कोई लीटर में एक समस्या नहीं है. टाइम ज़्यादा लगेगा. नहीं पड़ता. ओवरनाइट में तो हो जाएगा. हाँ, Weather तो better हाँ, वो better Is is weather better. is- हाँ, weather. weather की Depend बात. on इस lot of मौसम में चलो, इस हाँ, मौसम में. इस मौसम में हो जाएगा. 1 लीटर दूध में मैंने 1 चम्मच डाला. 1 चम्मच की अभी मैं आपको अहमियत बताने लगी हूँ. 1 चम्मच क्या हो रहा है अंदर? केमिस्ट्री चल रही है. हमारी बॉडी के अंदर केमिस्ट्री चल रही है ना. हम सबने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइट्स फलाना ढिमकाना. तो केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री चल रही है दही बनने के प्रोसेस में कि आप सोचो 1 लीटर दूध रात के अंदर अंदर दही बन गया है ना. उसका फ्लेवर चेंज हो गया, उसका अरोमा चेंज हो गया, उसका टेक्सचर चेंज हो गया. अब वो जो दही है वो पूरा लिविंग बैक्टीरिया बन गया. मिल्क वाज नॉट लिविंग बैक्टीरिया. अगर आप दही को देखो माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो वैसे से ही वही दिखता है उसमें. हाँ, हाँ, फिर खा नहीं पाते उसके बाद. वो ऐसे लगता सुनिए खा रहे हैं. That's strange. हाँ, बिल्कुल सही. सुनिए आप. See, we are all a non-vegetarian. Practically. He's a pure non-vegetarian. I'm a pure vegetarian. ऐसे है. Okay. Where was I?
तो दही का देखो 1 चम्मच। तो अब आप अपने माइक्रोवेव को ना, आप मैं लोगों को अक्सर, अरे मैंने तो खाया ही नहीं, 1 चम्मच तो भुजिया खाई थी, 1 चम्मच भुजिया क्या कर सकती है? सबको मुझे बना दिया। आपने अपने बैड बैक्टीरिया को खाना दे दिया। आप समझिए वो अपनी बॉडी को ये सब इतना। The starvation method that you're telling, हाँ, will it be instant zero or gradual decrease? नो इंस्टेंट जीरो। किस चीज का स्टार्वेशन? नो शुगर है ना, Sugar. शुगर वाला बैक्टीरिया मारना है तो स्टार्च, अच्छा फिर शुगर एंड मैदा रोटी आटा, रोटी चावल चीनी। जो बैड बैक्टीरिया है उसका खाना स्टार्च है और कुछ नहीं है। वो अच्छे खाने नहीं मांगता। वो ये भी इतना बड़ा myth है कि रोटी, पता क्यों रोटी की रोटी एक होता है gluten free आटा, हाँ। एक होता है gluten free is very negative bacteria. नॉट फॉर एवरीबॉडी बट यस Basically, हाँ। तो अगर हम gluten free आटा खाते हैं तो वो भी तो एक तरह से आटा ही है. पर आप ग्लूटेन फ्री आटे में क्या खा रहे हो? ग्रेन का नाम बताओ पहले। जैसे मिलेट्स का आटा आता है, बीच में उन्होंने आजकल ज़्यादा होता है राइस फ्लेक्स डाले होते हैं, मतलब राइस का आटा भी ज़्यादा होता है, थोड़ा ही डालते हैं उनके, या फिर ऐसे होते हैं कि हाँ, बहुत नहीं, सारे वो मिलेट्स नहीं होते खाना। हैं. हाँ, मिक्स करके कभी ग्रेन्स नहीं खाते। मिक्स करके कभी कोई चीज़ ना फ्रूट मिक्स करके खाना चाहिए, ना वेजिटेबल्स मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का फाइबर कंटेंट अलग है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अलग है, हर चीज़ का पचाने का, हाँ, उसका डाइजेस्टिव पावर अलग है। तो आप सेब और केला इकट्ठा कैसे खा सकते हो? है ना, सेब को टाइम लगता है, मुंह से डाइजेशन नहीं होती है। आई कम टू दैट। अभी वापस स्टार्च पे आते हैं। तो अनहेल्दी बैक्टीरिया को अपने खाने से रिमूव करने के लिए स्टार्च उसको भूखा मारना है। 21 दिन आप उसे खाना मत दो। एक ग्रेन होता है ना चीनी का, एक छोटा सा दाना, एक वो भी गया तो बूम। एक्चुअली बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन, आपको पता है डॉग का लाइफ स्पैन अलग है, इंसान का अलग है, एलिफेंट का अलग है, सबका अलग है। माइक्रोवेव का लाइफ स्पैन 20 मिनट है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स मतलब 1 घंटे में कितनी जनरेशंस निकली? 3। 1 घंटे में 3 जनरेशंस निकल गई, तो 5 घंटे में कितनी जनरेशंस निकल गई? 15, है ना। अब आप अपनी सोचो, 15 जनरेशंस तक की अपनी जेनेटिक्स चेंज कर सकते हो? 15 जनरेशंस पीछे जाओ, किसी को डायबिटीज से, या 15वीं जनरेशन तक पहुंचते डायबिटीज खत्म कर सकते हो? डेफिनेटली यस। आप उसका माइक्रोब चेंज कर दो। मेरी फैमिली हिस्ट्री सिर्फ डायबिटीज की है, 80-90 ईयर्स सिर्फ, और इतनी स्ट्रॉन्ग की एक भी डेथ ऐसी नहीं थी जो डायबिटीज की वजह से ना हो। कुछ नहीं हुई। और मुझे लगता है maybe I went to a North Indian, South Indian family, तो मेरा माइक्रोब completely चेंज हो गया। खाना एकदम, हाँ, what I was eating, मेरा एक माइक्रोब बना हुआ था। मेरे माँ बाप के घर से एक माइक्रोब में लेके आई, वहाँ जाके क्या हुआ, मैं पूरी फर्मेंटेड फूड्स में चली गई, इडली डोसा, उसमें क्या हुआ, मेरा माइक्रोब भी चेंज हो गया, जो या कभी खाया ही नहीं था। तो वो चेंज होने से मेरी जेनेटिक्स में ब्रेक हो गई, क्योंकि मुझे आटा मिला ही नहीं, वहाँ रोटी बनती नहीं थी। जब रोटी नहीं बनेगी तो खाओगे कहाँ से? If someone is like focused on some different goal like bodybuilding and Yes, bulking, हाँ, तो उसके लिए they'll have to increase protein intake and Yes. fat, हाँ, healthy वो fat. भी खाने के थ्रू करेंगे। But in that process, the gut is affected. Bloating and bowel movements are. It will not be affected. I come to that. You will get all the answers by the time I come to the end of the session, because it has been loaded on this. क्या है? आपने रिमूव किया, दूसरा पे रिप्लेस किया अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए जरूरी है, एंड देन रिप्लेस क्या किया आपने? प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स ऐड करके अपने खाने। आई कम टू दिस इन डिटेल। एंड देन रिपेयर किया अपने इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स को, इस तरह से रिपेयर किया कि आपके इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो मैंने दिखाई था आपको विलाई था ना, वो सारे के सारे उसको साफ सुथरा किया कि वो एब्जॉर्ब करे। प्रीबायोटिक में क्या है? I come. Remove sugar, eggs, soya, gluten, date. ये आपको बंद करना है 21 डेज के लिए।
अब क्या है ना, लॉक कर दीजिए 21 days अभी। हाँ लॉक करते हैं। लॉक कर दीजिए, खाने पीने का सिस्टम कीजिए। Will you give us a diet chart also? Yeah, he gives बॉडी से us- 21 day, I'm going for a holiday. 21 आके आऊंगी, बाकी मैं डाइट चार्ट सोया बोलूंगी। एक्चुअली क्या है ना, यू नो हैबिट, HABIT, a bit of fit is called a habit। तो आप एक एक वर्ड को 7 वीक्स लोगे ना, a bit of it, तो 21 दिन हो गए ना, 21 दिन में हैबिट डेवलप हो जाता है। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को सुनना है और धीरे धीरे ऐड करना है और देखना है कि मेरे गट को ये सूट कर रहा है, मिल्क कुछ भी। ये मैं आपको अब बता रही हूँ कि हमने कोई टेस्टिंग नहीं करी है, हमने कोई टेस्टिंग नहीं करी है, यू नॉट कम टू अस, हमने कोई असेसमेंट्स नहीं करे हैं। बिना असेसमेंट के आप खुद डॉक्टर बन सकते हैं अपने बॉडी के, आपको तो असेसमेंट करके देखिए। जैसे बेबी को देते हैं, हाँ, एक जैसे चीज baby को स्टार्ट देखते करते हैं, हैं। फिर हाँ, बेबी को बिल्कुल ठीक है, सही। then we add another thing. Absolutely. So take your gut like a baby. And this is such a beautiful example कि आप अपने गट को ये सोचो बच्चा है, मुझे उसको थोड़ा थोड़ा फीड करके देखना है, ये ले रहा है नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा मत दो। Don't force your gut, pamper your gut, love your gut, listen to your gut। तो नो प्रोडक्ट्स इन चीजों से बनी हुई खाने भी नहीं खाने, फैट्स भी नहीं खाना। ये मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ स्टार्वेशन का, बैड बैक्टीरिया को मारने का। नहीं, no sugar, no sweets। शुगर भी नहीं। Mango? या मैंगो यू कैन, मैंगो हैज गॉट ब्यूटीफुल डाइजेस्टिव इसको एंजाइम। रिप्लेस कर सकते हैं शुगर को फ्रूट्स के साथ कर सकते हो। नहीं, शक्कर के साथ। That is also Organic. sugar, with extra minerals. So you mean to say there should be no milk and no paneer, which हाँ। we literally consume every day. हाँ। And paneer is said to be very healthy, so how do you replace it? Like my husband eats paneer every day. The only sabzi he eats is paneer. Oh my God, मेन टोफू भी कल्प्रिट। नहीं खाना, सोया भी नहीं। इसीलिए वो और सब और पनीर मांग रहे हैं। You know his bacteria is asking for it. Bacteria all Are you able to connect the dots? So everybody's cravings are different. आपका बैक्टीरिया आपके बैक्टीरिया का फीड वो है। सी बैक्टीरिया अंदर खाना जब मांगेगा, जो वो मांगता है वही आप मांगते हो। That's a good news, आप नहीं मांगते हो। So don't enter into any kind of guilt. कोई वेट लूज करना चाहता है, नहीं हो रहा, मैं बड़ी कोशिश करते हैं, हम हवा भी लग जाती है, मेरी सिस्टर ऑलवेज कहती है मुझे हवा भी लग जाती है, इसलिए भी लगती है। पानी भी पीते हैं तो वो जो चीजें हैं ना, गिल्ट से बाहर निकलो, ये सब आपका बैक्टीरिया कर रहा है। अच्छा, मूड फ्लक्चुएशंस वो भी बैक्टीरिया करता है, जो मूड खराब होता है। जब आप माइक्रोबायोम चेंज करोगे ना, यू फील फाइन, मतलब सब कुछ बैक्टीरिया का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अंदर बैठा है जो आपको बोल रहा है डू दिस। कौन चला रहा है बॉडी को? सेल। अगर सेल नहीं है तो आप कहाँ हो, है ना? सेल आपकी बॉडी, आपकी लैंग्वेज में अभी तक आपने जो सीखा है, सेल आपको बता रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। अब मैं आपको बता रही हूँ, सेल के ऊपर एक सेल को कंट्रोल करने वाले 3 बैक्टीरिया बैठे हैं। बैक्टीरिया आपको बता रहा है डू दिस, डू दिस। सो ये तो बहुत ही अच्छे से यू कैन कनेक्ट द पजल्स, है ना, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कोरिलेट थिंग्स। बस इसलिए हर बॉडी का अपना अपना है। कर्ड भी नहीं है, कर्ड भी नहीं, कैफीन पे भी ले सकते हैं हम। कर्ड अगर पहले 21 दिन थोड़ा टाइम के लिए रोक दो। कर्ड में वैसे भी 5 ही स्ट्रेन्स हैं, कोई बहुत बड़े स्ट्रेन्स नहीं है, मतलब स्पीशीज बहुत हल्की सी है, तो ये भी मैसिव चेंज नहीं लेगा। उसकी जगह रिप्लेसमेंट के लिए आपके पास फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसे जो बहुत अच्छे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्ट हैविंग दोस की आप और फिर आपको ढूंढना है। आई कम टू दैट। एंटीबायोटिक्स, ये तो रॉ बीमारी को पूरा खत्म कर देती है। नो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कैन डिनाई ऑल दिस, नो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। So sometimes even parents say that we need to have some level of tolerance for junk and outside food as well. You will come to that eventually. हम लोग जंक भी खाते हैं every Saturday। We cannot completely ignore that. हाँ, you need not, but पहले बैड बैक्टीरिया को तो बाहर निकालो, पहले गुड बैक्टीरिया बनाओ बॉडी के अंदर। इतनी क्षमता लेके आओ कि गुड बैक्टीरिया बने। ये तो मैं सिर्फ छोटा सा पीरियड बता रही हूँ। अच्छा, नाउ लिसन, मैंने तो 21 डेज में सबका देखा है बैड बैक्टीरिया मर जाता है, बट कभी कभी कोई ऐसा केस भी हो सकता है जिसको 21 डेज की जगह 6 वीक्स लग गया। हमारा व्यक्ति इतनी लंबी जिंदगी है, इतने 6 हफ्ते उसको बाहर उठा के फेंक नहीं सकते।
फिर आप धीरे धीरे सब चीजें ऐड कर सकते हो, आप गेहूं भी ऐड कर सकते हो। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बहुत अच्छे अच्छे खाने खा सकते हो, कुछ नहीं होगा। बट पहले गुड बैक्टीरिया तो बनाओ, गुड बैक्टीरिया बना के उसको जो चाहिए उसको फीड करके फिर जो मर्जी खा लो। गुड बैक्टीरिया का जो मेन खाना है उसको वो फीड कर दो, उसके बाद जो मर्जी। कैन वी डू दैट? इजी। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स तो एंटीबायोटिक्स एंटासिड्स पूरा तहस नहस कर देती है गट को पूरा। सी इट इज लाइफ सेविंग, आई डोंट डिनाई इट टू द स्टार्ट, इट इज लाइफ सेविंग। बट जहाँ तक छोड़ सकते हो एंटासिड्स एंटीबायोटिक्स, उसकी रिप्लेसमेंट्स है। हमारी किचन में सब कुछ है, हमारी रसोई में ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं है। तो अपनी रसोई जो है ना उसके ऊपर फोकस करो। भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई है, मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। हैंड सैनिटाइजर्स, आई डोंट रिमेम्बर कोरोना में मुझे मिल गई सैनिटाइजर्स यूज नहीं किए पूरे कोरोना के टाइम पे, सिर्फ 2 बार जहाँ तक मुझे याद है हमेशा हाथ धोए हैं सैनिटाइजर की जगह। नहीं हाथ धोना, आई प्रेफर ऑलवेज कि मैं साबुन के साथ हाथ धो लूँ, सैनिटाइजर नहीं चाहिए। Sometimes people are on medications which are related to psychological. We cannot immediately stop them. They have to be reached in a gradient. ग्रेजुअली अपने डॉक्टर से बात करो कि कैसे टेपर करना है। फिर जब आप बैक्टीरिया बनाओगे ना वो अपने आप टेपर ऑफ हो जाएगा, ब्यूटीफुली टेपर ऑफ हो जाएगा। मेरे घर में माय यंगर सन हैड सम इश्यूज विद दिस स्टमक। आई डोंट रिमेंबर एनी टाइम कि मैंने कभी उसको मिल किया हो। मैंने उसकी डेयरी बन गई ठीक होगा, मे बी सीलिया होगा। एंड देन भी हमारे घर में बीइंग अ साउथ इंडियन फैमिली फर्मेंटेड फूड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो माइक्रोबियल बैलेंस वहाँ से बनता गया और मैंने देखा इवेंचुअली इतने पीरियड ऑफ टाइम में वो सच में बेटर हो गया। इट टुक इयर्स, इट डिडंट टेक मंथ्स। तो बच्चा है ना तो 100% आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बिस्किट आया तो खा ही लेगा, यू कैन नॉट स्टॉप देम कि तू स्टार्व कर किस दिन। तो उस केस में भी चेंज आ गया जिसने किस दिन काम नहीं किया, क्योंकि वो धीरे 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 गुड बैक्टीरिया का खाना लेता गया। तो गुड बैक्टीरिया का खाना जब लेता गया वो इवेंचुअली बहुत बेटर हो गया। Processed foods, of course, everybody knows. Remove food from your thoughts. अच्छा कोई dietary बोल कर ऐसे खाओ ऐसे मत खाओ, इसकी बात मत सुनो। See now from this class you understood what is the microbiome, you understood what is the bacteria. So किसी की बातों में नहीं आना है, अपना यूज करना है, अपने बैक्टीरिया को सुनना है। आपका बॉडी आपके हस्बैंड जैसा नहीं है, सबका अलग अलग है ना। मेरे बच्चे का मेरे जैसा, मैंने बताया फिंगरप्रिंट सेम नहीं है, ट्विंस भी अलग है, तो हम एक दूसरे का वो नहीं कर सकते। And if somebody suddenly comes into the family, all of a sudden microbe change नहीं कर सकते, धीरे धीरे microbe change करो। ऐसे बड़े प्यार से अपने माइक्रोब्स को डील करो, बड़े प्यार से अपने बैक्टीरिया के साथ डील करो। अभी भी आप लोगों ने चेंज करना है, जंप नहीं करो, धीरे धीरे प्यार से। आपको स्टार्वेशन बैड बैक्टीरिया निकालने के बाद गुड बैक्टीरिया बनाने के लिए धीरे 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 रिमूव कैलोरी कॉम्प्लीमेंट गिल्ट, इससे बाहर निकलो। गुड बैक्टीरिया हो गया ना, you will be shocked to see ऐसे वेट लूज होएगा। मेरे एक टाइम है लीडर से, oh my goodness, I kept telling her 6 months कि तू मेरा ग्रीन टी फर्मेंटेड ले 4 months 6 months के बाद उसने स्टार्ट किया, आफ्टर 4 months ऐसी हो गई है। ऐसे what did you do? She said nothing, बस मैंने ये टी ली है। गुड बैक्टीरिया बना दिया ना, गुड बैक्टीरिया बना दिया तो ऑप्टिमल चीजें तो आएगी, ऑप्टिमल लेवल ऑफ वेट, ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेम्परेचर, ऑप्टिमल लेवल ऑफ एवरीथिंग। तो बाई प्रोडक्ट है, you don't have to work, just work with your bacteria, listen to your gut. Replace fermented foods use करो। क्यों fermented food use करो? अभी मैंने दही का एग्जांपल दिया, बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया होता है, एक जिंदा चीज होती है उसके अंदर, लिविंग है। No, it is not fermented. There are methods. I am forgetting the name of one particular kind of paneer जो एक स्टेट में बनता है fermentation process, पर जो fermentation process से नहीं है that is not fermented. But there is one kind of paneer, I am forgetting the name of that, वो एक स्टेट में बनता है, especially उसको fermented paneer बोलते हैं, that is very healthy. But other than that डेयरी तो चलो कि अपने बैड बैक्टीरिया की वो भी कर रहा है, और जिसका जो कैसे
योगर्ट और दही में दोनों में डिफरेंस है बिकॉज दही हमारा कैरी करता है लैक्टिक एसिड ओनली एंड जो वन बैक्टीरिया वो जो योगर्ट में डालते हैं एक्स्ट्रा तो वो सिर्फ दाग में होता है। वो फिर आपका डिपेंड करता है कि आप ग्रीक योगर्ट ले रहे हो कौन सा ले रहे हो। आप समझ के इट इज नॉट वन पर्टिकुलर, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। रेडिफाइड सी याकुल्ट मैंने देखा था उसमें ना प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल चीजें बहुत शुगर डालते भी हैं। बहुत हाँ डालते शुगर तो वी कैन नॉट से sugar and the flavor and the नहीं शुगर तो आप पता है क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि बैक्टीरिया खा जाता है ना। सो वी कैन नॉट कमेंट या तो उन्होंने कंटेंट लिखा हो कोई भी चीज ना हाँ Sugars may be there are different subcategories of हाँ there are lot added and natural. yeah there are lot many categories but you cannot give that you cannot give any kind of sugar। आपको देना फ्रूट्स दे दो आप मैंगो खाओ मीठा कर रहा है 21 डेज के बाद नहीं होगा डायबिटिक उसका रिप्लेसमेंट Anything else, उसका रिप्लेसमेंट अगर अगर पत्ते डाल रहे हो तो ठीक है after taste हाँ नेचुरल पाउडर का आपके टेस्ट लगता है अगर आप पत्ता तो नहीं नहीं करते हो वो मैं अभी आऊंगी। आई नो इट कैन कम इन टिकल प्लांट मैंने क्या आपको बताया ना कि आप उसमें I नहीं आओ teach, I listen to people that really yes, and I'm taking classes to anybody who wants to. I'm here for her. अच्छा प्रीबायोटिक्स क्या होता है एनीथिंग व्हिच इज अ फाइबर इज अ प्रीबायोटिक। ओके कोई भी चीज जो फाइबर है वो प्रीबायोटिक है। रॉ वेजिटेबल्स ब्रान इसबगोल बनाना है ना ये सब चीजें प्रीबायोटिक है। तो एनीथिंग व्हिच इज अ फाइबर में क्या करना है लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर पोंछा लगाना है। फाइबर का क्या होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है वो पुश करता है तब स्टूल आगे जाता है उसमें तो वाला फिर पोंछा लगाना गॉट इट। तो फाइबर कंटेंट कम होने की वजह से सबसे ज्यादा माइक्रोब कहाँ थे फाइबर कम है तो पोछा लगाने वाला कोई रहा ही नहीं पोछा लगाने वाला नहीं रहा तो लार्ज इंटेस्टाइन डर्टी हो गया वो डर्टी हो गया तो एब्जॉर्प्शन तो आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अपने साथ निकाल रहे हो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे सो वी कैन नॉट बी अंडर दैट मीन्स कि हम बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं क्योंकि पता नहीं एब्जॉर्ब कितना हो रहा है एंड जैसे गार्लिक अनियंस ग्रीन्स फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स प्रोबायोटिक्स योगर्ट साल्टोर kombucha केफीर मिसो किमची सिम्बायोटिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड प्रो। जैसे आपने दही में ड्राई फ्रूट्स डाल दिए वैसे दही जमाया दही में डाल के नहीं खाना है उसको जमाना है फिर वो सिम्बायोटिक है। अंजीर डाल दिया डेट्स डाल दिए सौगी डाल दी नहीं खूब सारे डाल दो मिक्स जो भी पानी एब्जॉर्ब करते हैं बादाम और अखरोट में जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं अंजीर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना डेट्स कर लेता है सौगी कर लेती है तो ये सारी चीजें उसमें दूध में डाल दो एक चम्मच दही डाला उसको छोड़ दो दैट विल बिकम अ सिम्बायोटिक। अंडरस्टूड। चीनी नहीं डालनी वो दही बहुत मीठा होता है हम लोगों का तो एक मील ही नहीं पर वो होता है बस ये मील पूरा बहुत ज्यादा फीलिंग होता है बहुत ज्यादा फीलिंग प्रोबायोटिक तो सुना नहीं थी कभी ये नाम And this is so yummy, so yummy. I think मंडे को हम यही खाते हैं फास्टिंग की वजह से। कर्ड राइस भी तो ऐसे बनाते हैं कर्ड राइस कैसे बनाते हैं? put rice in Yes, it and then but you give उसमें it एक that इशू है उसमें इशू क्या है कि हम राइस खा रहे हैं जिसका ग्लूकोज लेवल हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर पेनक्रियाज बहुत अच्छे हैं यू कैन गो फॉर कर्ड राइस। पेनक्रियाज अच्छे नहीं है तो फिर ओके। अब रिपेयर मैंने रिमूव किया रिप्लेस किया प्रीबायोटिक्स से प्रोबायोटिक्स से रिपेयर किया। रिपेयर किससे होगा डाइवर्स रोज खिचड़ी नहीं खा सकते। अब कोई बैक्टीरिया किसी चीज को निगल करता है। अब देखो आपने खाना खाया अंदर बैक्टीरिया भूखा बैठा है वो कह रहा है खाना दो तो आपने जो खाया बैक्टीरिया उसको खाता है। हम लोग खाना खाते हैं एब्जॉर्ब करते हैं एसिमिलेट करते हैं और फाइनली एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट को। बैक्टीरिया जिंदा चीज है वो भी खाता है एब्जॉर्ब करता है एसिमिलेट करता है और एक्सक्रीट करता है। उसका जो फूड है ना उसमें क्या है विटामिन B12 विटामिन K शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तो बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी होगी तो विटामिन B12 तो ऐसे ही बन जाएगा। यू डोंट हैव टू अगर हम विटामिन B12 बाहर से ले रहे हैं ना तो इसका मतलब बैक्टीरियल बैलेंस नहीं वेरी सिंपल
टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है, आप ब्लड टेस्ट में करवाओ, विटामिन B12 का लेवल क्या, यू विल अंडरस्टैंड। अनटिल और अनलेस आपने दवाई खा के टेस्ट कराया है, उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ह्यूमर और मेडिकेशन, मैंने मिथाइल कोबालामाइन इतना टाइम दे दिया, अब मैंने टेस्ट कराया, उसे नहीं एक्सेप्ट कर सकते। I had inflammatory, pregabalin, methylbalamin and all. How do they affect the body? Of course, that's an artificial thing. For example, छोटा सा example देती हूँ, you understand? हम बोलते हैं ना, बैकेज है, पेट पे बेल्ट लगा लो, सर्वाइकल पेन है तो कॉलर लगा लो। तो अब क्या है, ये हमें भगवान ने नेचुरल बेल्ट दिया है, एटॉमिक, है ना, ये नेचुरल बेल्ट है हम सबका। अब मैंने एक आर्टिफिशियल बेल्ट लगा दिया, आर्टिफिशियल बेल्ट लगा के क्या होएगा, इट विल गिव द फीडबैक टू माई मसल, यू डोंट हैव टू वर्क, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो अब आप आर्टिफिशियली मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। अब आप, हाँ, अब आप कुछ मत करो, बस अब आप बेल्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं आपको लुक आफ्टर करूँगा। इवेंचुअली आपकी मसल वो वीक हो जाएगी क्योंकि उसने काम करना छोड़ दिया। तो आप नेचुरल चीज़ को छोड़ के आर्टिफिशियल के ऊपर डिपेंडेंट हो। डायबिटिक पेशेंट्स का क्या होगा, इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं तो वो क्या कहते हैं, पेनक्रियास से तुम काम करना बंद कर दो। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बहुत लोगों को, इंसुलिन तो दे रहे हैं पर वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होगी कि वो सेल के अंदर ही नहीं जाना, इंसुलिन तो घूम रहा है, सेल बोल रहा है मुझे इंसुलिन दो। ये वही हो गया कि आपकी एनर्जी जो है, आपने खाना तो दे दिया पर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही, आप कह रहे हो मैंने तो खा लिया पर फिर एनर्जी नहीं आ रही। आप इज इट मेकिंग सेंस टू यू? आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट थिंग्स। तो आप क्या कर रहे हो, आप आर्टिफिशियली उसको वो दे रहे हो कि तुम मत प्रोड्यूस कर, मैं तो दे रहा हूँ। इवेंचुअली क्या होएगा, बैक्टीरिया भी शांत होकर बैठ जाएंगे, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। काम कराओ अपनी बॉडी से, अपने बैक्टीरिया को बोलो काम करे, जितना काम करोगे जंग उतना कम लगेगा। सो इट्स नॉट दैट कि पीपल आर वर्किंग जस्ट फॉर अर्निंग। अरे मैंने आप सीन मेनी पीपल कि भाई हमें प्रोडक्टिव रहना है, हमें एक्टिव रहना है, इसलिए वर्क करते हैं। सो हमें इसको रिपेयर करना है ताकि हम इतना डाइवर्स बैक्टीरिया दें कि कोई खाना ऐसा रहे ही नहीं बॉडी में जिसको बचाना सके। चाहे आपने जंक फूड खाया, उसको भी वो निबल करके, वो निबल करेगा फिर क्या होगा, आपका खाना आधा तो उसने बचा दिया, अब थोड़ा सा बचा है वो आपका पेट कर देगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई बैक्टीरिया इज इम्पोर्टेंट। इसलिए जिंदा चीज अंदर जाएगी ना, मेरा तो एक सिंपल सा फंडा है, इसको मिट्टी में गिरो, अगर ये उग जाएगा तो ये जिंदा है, इसको पेट में डालो, ये नहीं उगेगा नहीं डालो तो नहीं लगती। अच्छा, आटा गेहूँ नहीं उगेगा, साबुत ग्रेन डालूंगी उग जाएगा। मैंने अपनी लाइफ का ऐसा फंडा कर रखा है। एंड देन आई कोरिलेट विद नेचर। अगर भगवान ने मुझे ह्यूमन बींग्स को मिल्क देना होता तो वो मदर के थ्रू दे देते, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने नहीं दिया तो हम किसी और का मिल्क क्यों ले रहे हैं, काऊ का ले रहे हैं, हम किसी और का ले रहे हैं, बुफेलो का ले रहे हैं। अब इफ ई क्वांटिटी वुड हैव गिवन इट वाज इट्स जस्ट फॉर द स्पैन ऑफ 2 years 2.5 years मदर फीड करती है मैक्स, है ना। तो भगवान जी ने नहीं दिया तो इसका मतलब हमें जरूरत नहीं है, ये हम लोगों का मिथ है। आप जो भी करते हो ना, जैसे मैंने बोला था, आप अकेले बैठोगे इस क्लास में, आपके साथ कोई और नहीं है। अब सोचो नेचर आपकी बॉडी के साथ क्या करती है, नेचर आपको क्या बोल रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। गो बैक टू योर रूट्स, रूट्स पे जाओगे चीजें बाहर आएंगी, है ना। अब आई होप पनीर खान से तो जैसे कहते हैं आमंड मिल्क, सोया मिल्क, हाँ प्लांट बेस्ड है ना, हाँ यू कैन प्लांट है ना वो तो आप आपने एनिमल मिल्क निकाला, उसका बच्चा भी वेट नहीं कर रहा, काऊ का तो बच्चा है ना वो वेट कर रहा है, समझ रहे हो। किसी का हक छीन के नहीं मैं ले रही ना, मैं प्लांट बेस्ड ले रही हूँ, ठीक है। मैंने कोकोनट मिल्क निकाला, हमारी तो करीब से सारी कोकोनट मिल्क में बनती है, तो कोकोनट मिल्क निकाला, नोबडी इज वेटिंग कि ये दूध किसी ने पीना है, तो वो मैं ले सकती हूँ। आई मीन जस्ट थिंक कि नेचर क्या बोल रही है, अगर आपको सेंस लगती है तो आप ले लो। ओके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स सच, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, तो मैं आपको मोटा मोटा सिर्फ 4 बता रही हूँ। सेल पता है ना, सेल का मेम्ब्रेन हमारा फैटी लिपिड प्रोफाइल आप लोग कराते हो, है ना। लिपिड का बना और प्रोटीन का बना, तो आप सोचो सेल बना के लिपिड और प्रोटीन का तो कितना इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। ऐसे ही सेल के अंदर कुछ एक्टिविटीज होती है जिसमें अगर ये नहीं है तो हमारी डेथ हो सकती है। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स को बचाने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है। बैक्टीरिया ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर देता है, आपके एंजाइम्स बॉडी के अंदर होते हैं वो भी ब्रेक डाउन करते हैं।
प्रोटीज प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज फैट को करता है, लैक्टेज जो है मिल्क को करता है। ओके ओके, अब एमाइलेज में छोटा सा एग्जांपल ही दे रही हूँ। एमाइलेज आपको मैंगो और बनाना में मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को वो करता है, तो मैंगो अच्छा होगा। मैंने तो ये देखा कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट 1-2 मैंगो खाएगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, 1 किलो खाएगा तो नहीं बढ़ेगा, उसको तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा। आप समझ गए? तो वो बेचारे सारी जिंदगी इस पेज में निकाल देते हैं कि हम खा नहीं सकते। प्रोटीज प्रोटीन्स के भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं। आप लोगों ने पाइनएप्पल देखा है? स्लाइड है ना मेरा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है, ये केमिस्ट्री चल रही है, अंदर एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपका फूड ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हुआ और आपको हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यीस्ट और बैक्टीरिया बनाने। यानी आपको आर्टिफिशियल यीस्ट और बैक्टीरिया लेने की जरूरत नहीं है अगर इन केस आपकी बॉडी के अंदर आप फर्मेंटेड फूड्स का डालोगे। फर्मेंटेड फूड्स जितने डालोगे उतना अच्छा बैक्टीरियल ग्रो होगा। But bread is also made from yeast and all the नहीं, ब्रेड इज वेरी गुड, ब्रेड इज वेरी गुड क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस से निकल गई। कर्ड राइस इज वेरी गुड, फर्मेंटेशन प्रोसेस से निकल गया। बट प्रॉब्लम कहाँ है? अगर आपके पेनक्रियास में कोई इशू नहीं है देन दिस फाइन। तो ब्रेड बनी किस चीज की है? आपको बस वो फ्लावर देखना है। हाँ, वो फ्लावर देखना है। मिलेट का ब्रेड, कौन से ग्रेन का ब्रेड है? सादो ब्रेड्स आर एक्सीलेंट, सादो ब्रेड्स तो एक्सीलेंट है। रोटी तो मैदे से ही बनी है। नहीं, वो मैजिक नहीं होता। साडो का एक स्पेशल फ्लावर होता है कुछ, आई डोंट नो, जैसे फ्लावर 65 ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो वो साडो ब्रेड्स जो है ना, दोस आर वेरी गुड। फर्मेंटेशन ग्रेजुअली ओवर 1 वीक उसका जो यीस्ट भी होता है ना उसको भी ग्रो करते हैं सो दैट ओनली गुड बैक्टीरिया उसका स्टार्टर होता है। जैसे कुछ शेफ्स के पास 100 साल पुराने स्टार्टर्स हैं, तो वो स्टार्टर के बिना नहीं बनता। जाग होता है ना, दही जाग से जमाते हो, बिना जाग के कोई भी चीज फर्मेंट नहीं हो सकती। हर चीज के लिए जाग चाहिए, ये बात याद रखना। आप बिना जाग के किसी भी चीज को फर्मेंट नहीं कर सकते। आप इडली डोसा बनाते हैं, उसमें उसका जाग क्या है? उड़द की दाल। आप मिलेट का डोसा बनाते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रेड मिलती है, इट्स नॉट नेसेसरी सारी अच्छी होती है। इट्स नॉट नेसेसरी। वो आपको ऑथेंटिकेशन देखनी पड़ेगी कि कौन अच्छा बना रहा है। देयर आर मेनी पीपल इन लुधियाना जो बना रहे हैं अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो अब ये क्या है? प्रिजर्व डाइवर्स फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पुराने जमाने में फ्रिज नहीं होते थे, फर्मेंटेशन टाइप प्रोसेस, इससे वो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को संभालते थे। चेंज और ऑफ कोर्स फर्मेंटेशन प्रोसेस ऐसा है जो खाने को प्रिजर्व करने में हेल्प करता ही करता है, प्लस एट द सेम टाइम टेक्सचर चेंज कर देता है, फ्लेवर चेंज कर देता है, अरोमा चेंज कर देता है कंप्लीटली, एंड बहुत ज़्यादा ओवरली न्यूट्रिशियस बना देता है आपके खाने को। और जब कंज्यूम करते हो तो मैंने जैसे आपको बताया वो पार्टली डाइजेस्ट करता है आपके फूड को और आपको और हेल्प करता है कि आपका खाना इजीली अंदर तक। आप खाना कुक क्यों करते हैं? हाँ, ताकि इजीली डाइजेस्ट कर सके, है ना? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस वही कर रहा है कि खाना आपका इजीली डाइजेस्ट हो। दिस इज व्हाट इट डज। प्रोबायोटिक्स, जब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है खाने के अंदर, देखो मैंने बोला आपको गुड बैक्टीरिया बनाना है, बच्चा पैदा करना खाली काम नहीं है ना, उसकी लाइफ स्पैन भी तो होनी चाहिए। अगर वो 20 मिनट की जगह 3 मिनट में मर गया तो क्या फायदा? वो तो गुड बैक्टीरिया आपकी किसी काम का नहीं है। तो प्रोबायोटिक्स क्या करता है? नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ाता है, ठीक है। प्रीबायोटिक्स क्या करता है? उसका लाइफ स्पैन बढ़ाता है। यू अंडरस्टूड डिफरेंस? ये आपका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा और वो आपका लाइफ स्पैन बढ़ाएगा। तो उसका लाइफ स्पैन बढ़ेगा तो आपको बहुत हेल्प मिलता है कि 20 मिनट तो उसको कम से कम जिंदा रहने दो। आप एकदम से 5 घंटे के अंदर अपनी पूरी केमिस्ट्री चेंज कर सकते हो पेट की, अगर इस पे वर्क करोगे। इम्यून सिस्टम नेचुरली, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होना। अच्छा, इसको ना कभी भी गर्म नहीं करना। बैक्टीरिया इतना सेंसिटिव होता है, हल्का सा कोसा भी करोगे ना वो मर जाएगा। तो फर्मेंटेड फूड्स को कभी गर्म नहीं कर सकते, ये बात याद। प्रीबायोटिक्स मैंने बताया ये फाइबर है, इजीली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं, पोचा लगाते हैं और अंदर अभी ये जो टेम्परेचर है बाहर, यही टेम्परेचर अंदर है, चाहे सर्दी हो
हमारी गर्मियों बॉडी के अंदर तो यही टेम्परेचर है, तो वो अंदर जाके एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, बिना ऑक्सीजन की वो अंदर है। हम अगर एक टेस्ट करके देखते हैं, लंबा सांस लो, रोक के रखो, छोड़ना नहीं है। जिसको लगे कि नहीं रोका जा रहा तब छोड़ो। सबके साथ एक टाइम आया ना तो छूट गया। I'm a professional laughter teacher as well, उसमें हम एक एक्टिविटी कराते हैं इसमें इनहेल और एक्सहेल की। तो अब हम लोग जो कर रहे हैं, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। पर गट के अंदर बैक्टीरिया हमारे जैसे नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन के भी बैठ सकता है आराम से, कूल, बहुत खुश है वो, 16 घंटे बिठा लो, 20 घंटे बिठा लो, तो वो अंदर बैठ के बिना ऑक्सीजन के सांस रोक के बैठा हुआ है और फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू जाके हमारे खाने को खा रहा है और जिंदा कर रहा है। ओके, प्रीबायोटिक्स, ये मैंने आपको बताया कि प्रीबायोटिक्स आर फूड्स दैट फीड्स प्रोबायोटिक्स, इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन, वो लाइफ स्पैन बढ़ाता है। प्रोबायोटिक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ाता है, तो चाहिए तो दोनों, ये नंबर ऑफ गट माइक्रोबायोटा इंक्रीज करता है, तो इम्यूनिटी, डाइजेशन, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। और मैंने आपको बताया ये ही आपकी बॉडी में जाके हेल्प करेगा विटामिन B12, विटामिन K, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाने। तो आपको नहीं लगता ये सब बन गया अपने आप अंदर, तो आई डोंट थिंक कोई मेडिकेशन की जरूरत है। इंस्टेंट इडली बनाते हैं, इनो डाल के नहीं, वो लेना, वो नेचुरल natural हाँ, इनो तो बैन करना चाहिए। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज ये मैं सबको बोलती हूँ इनो उठा के बात है, दिन में 2 दफा 1 या 2 बार लेता हूँ। इनो लेते हो तो इसका मतलब मेरा प्रोटीन- हाइपोथर्मिया जैसे होता है बड़ा रिफ्लक्स और उसमें आई थिंक यू डोंट हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस कि आपको ज्यादा एंटेसिड बस नहीं हो पाएगा ना। ये तीनों से सेटल हो जाता है हाँ, वो पूरा थोड़ा आराम हो जाता है। आराम, जो बाहर वाला तो बाहर आ जाता है, अंदर से सेटल कर कई देता बार है। इतना लंबा होता है कि ऐसे लगता है जैसे चेस्ट कोई हार रहा है, इट्स सो बैड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी ये जो हमारा लेवल 1 चल रहा है, आई थिंक यही बहुत ज्यादा नहीं है हजम करने की, है ना? मेरे को पता है कि 21 डेज क्या क्या बंद करना है, पर मैं थोड़े दिनों के बाद करूंगी, अभी नहीं करूंगी। हॉलिडे के बाद है ना। मेरे साथ क्या हुआ, आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हु वाज रेडी एंड ओपन माइंडेड। जब मैंने उनको वीडियो दिखाई ना, मुझे लगा ये तो इनको ही ओवरडोज लग रहा है। ये टाइम के लिए कितना मुश्किल होगा, कितना सब समझना। मुझे कट डाउन किया, बहुत सारा कट डाउन किया कि नहीं ये नहीं चलेगा, ये बहुत मुश्किल है हजम करना। अच्छा, लंग्स में माइल्ड लैक्सेटिव की प्रॉपर्टीज होती है, ये हम ना लेवल 2 लेवल 3 में सीखेंगे। हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं, हमने बहुत सारे असेसमेंट्स बनाए हैं कि पूरी बॉडी के लिए एक चीज़ नहीं देख सकती, सी इट्स अ टीम वर्क, यू अंडरस्टैंड राइट। सो व्हाट आई हैव टॉट यू इज वेरी वेरी बेसिक थिंग कि आपको एटलीस्ट बेस तो पता हो। अगर आपको बैक्टीरिया ही नहीं पता तो आप आगे काम क्या करोगे? जब आपको बेस पता है, हम जो बॉडी की एक्सरसाइज सिखाते हैं ना, उसमें एक बेस एक्सरसाइज है, वो गोदा दबाने वाली, तो वो ही नहीं पता तो बाकी मैं सिखा के क्या करूँगी? आप गोदा मोड़ के काम उठाते रहोगे। तो दिस इज लाइक बेस फॉर एवरी डैम, जो भी होगा हर चीज़ के लिए बेस आपको काम आएगा। तो लेवल 1 में जस्ट अंडरस्टैंड कि केमिकल होता है हमारे ब्रेन में, जो इस लंग्स में होता है। इज इट गुड थिंग, भगवान जी ने खुद नेचुरल दिया होता है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, लंग्स का वेरी गुड प्रॉब्लम। आंवला इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इसमें सुपरफूड, ये सब सुपरफूड्स में आते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन होता है। कितने लोगों ने कभी ग्लूकोसामाइन सुना है ना, पोटे के लिए ग्लूकोसामाइन सुना है ना? ग्लूकोसामाइन टैबलेट तो लोगों को पता है, ग्लूकोसामाइन खोलोगे ना, उसमें बोसफेलिया ब्रोमेलिन लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स में। वो बोन डेंसिटी का जैसे जॉइंट कार्टिलेज बोन डेंसिटी के लिए नहीं नॉट फॉर कैल्शियम भी नहीं वो तो जो कहते हैं ना ग्रीस खत्म होता है, वो दैट इज व्हाट इट इट इज फॉर कार्टिलेज बिल्डिंग के लिए होता है। ये समझे? What pain are you referring to there? गुड नी जॉइंट पेन्स, कोई भी इन्फ्लेमेशन, ऑर्थो रिलेटेड एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपको पता है कि बॉडी में सोजिश आ गई है, इन्फ्लेमेशन
बॉगी बॉगी स्किन होती है, ऐसे लगता है कि ये एक्चुअली इतने मोटी चीजें पर कुछ तो ठीक नहीं है। हाँ, वाटर रिटेंशन Swollen up सा लगता है। swollen up सा लगता है, बहुत से बॉडी टाइप्स वैसे होते हैं, तो वो जो है ना ब्रोमीलिन बहुत काम करता है। एक चीज जैसे फ्रूट सीजनली खाने चाहिए कि लाइक टर्म Seasonally बाय seasonally ट्रैक खाने करके जैसे लॉन्ग डिस्टेंस बाय जाओ तो पैड्स हो जाते हैं, उसमें भी वर्क हाँ, करेगा। उसमें भी होता है। पाइनएप्पल हाँ, गार्लिक पहले से बताया ना, एलिसिन इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लोटिंग, ये सब पे बहुत काम देखो, अगर गार्लिक आपके स्टमक में जाके ब्रेक होगा तो एसिडिटी और इसमें काम करेगा प्रोटीन में, बट अगर इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक करेगा तो वो आपके बीपी में भी काम करेगा, हार्ट को भी बेटर करेगा। सो इट डिपेंड्स कि कहाँ जाके So how do you make it to that? ये हर चीज का वो अलग अलग है कि इंटेस्टाइन तक लेके जा रहे हो तो सुनने में सुहागा है, बट जब हम ऐसे लेते हो तो वो पेट में जाके सब मॉलिक्यूलर सिजर्स होती है, गैस्ट्रिक जूसेस में सबको काट देती है। बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेड फूड सपोर्ट्स गट माइक्रो, नेचुरली मैंने बताया गट का माइक्रो बनाता है, ये प्रमोट्स डाइजेस्टिव हेल्थ, इंक्रीजेस विटामिन सी, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, ये सब तो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ के इसका समझ आ गया होगा कि ये ठीक हो गया तो सब कुछ अपने आप फॉल करेगा प्लेस पे। और नाउ द गुड न्यूज़ इज कि हाउ हेल्थ प्रोडक्ट्स कैन हेल्प यू। हेल्थ एंड लव रिव्यू वी जस्ट लॉन्च कमर्शियली हमारा हेल्थी प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स व्हिच इज नॉट अ टैबलेट, कोई सप्लीमेंट नहीं है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंक एंड सैलेड्स। तो वो क्या है, वो ऑलरेडी फर्मेंटेड कल्चर्ड वेजिटेबल्स हैं और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ब्रूइंग होकर ड्रिंक्स बने। तो हमारे पास जो ड्रिंक्स है ना अवेलेबल, ड्रिंक्स और उसमें फ़र्क क्या है, मैंने बताया वो स्टमक में जाकर ब्रेक होते हैं। अब ये ड्रिंक सोचो हमने पिया एम्प्टी स्टमक, खाना नहीं है तो सीधा इंटेस्टाइन में चले गया। पानी इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपके सीधा इंटेस्टाइन में जाके उसको 0 टाइम लगता है एनस तक पहुँचने में, बाकी चीज़ों को बहुत टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मिल्क को, अगर आप टाइम स्पैन से देखोगे तो आप सोचोगे इतना बड़ा डाइजेस्टिव ट्रैक क्रॉस करने में हर चीज़ का टाइम है। तो जो हेल्दी फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन में जाके स्ट्रेट काम करते हैं, एंड दैट इज वाई हम जब पेशेंट्स को 10 ml बोलते हैं ना, 10 ml इज नथिंग, 2 चम्मच, हमने उसी में इतनी चेंजेस देखे हैं। Remember I came हाँ, and I took छोटा वाला bottle. हाँ. One day हाँ. I could tell the difference. You told me हाँ. next day. हाँ. ऐसे ही एक गीता सतोशी का उसे बोलने में जो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया, एक दिन में you actually feel the difference. You feel lighter. हाँ. You're all clear. Yeah. It is actually very nice. You told me next day हाँ. कि मैंने छोटा I बोतल have taken 3 bottles. Oh, लेकिन wow. मैं भी अम्बाले वालों को भी लेके दिया था, लेकिन SOS यूज किया है, नॉट दैट 3 टाइम। मैंने ले लिया रात को एक दिन कर लो, एक दिन कर लो, 3 times. Usually ये क्या है? बात ये अर्ली मॉर्निंग नहीं लेना होता ना। ले सकते हो, ले सकते मैंने हो। I was एक- एक- दो मिथ्स हैं। वो मैं एक कहते हैं कि स्टमक के एसिड में जो ये है, अगर आप एम्प्टी स्टमक लोगे मैं आ रही हूँ वहाँ। वो खत्म हो जाता है। नहीं, अब मैं बताती हूँ अगेन, आपकी बॉडी में अगर बैड बैक्टीरिया स्लम एरिया बहुत बना हुआ है, आप नहीं ले पाओगे, इट विल किक यू बैक, आपको नौजिया हो जाएगा, आपको एकदम ही तबीयत खराब होगी। सो अगेन आप अकेले बैठे हो, आपका गट अपना है, आपको देखना है मेरा बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा नहीं पाओगे, फर्मेंटेड फूड ही नहीं खा पाओगे, बाकी छोड़ो। अगर बहुत आपका बैड टेस्टी आपका बैक्टीरिया पूरा दिन खोलते हो तो प्रेशर सा बनता है। हाँ, गैस कैसे लगता है, गैस हो चुका हाँ, है is- और पीने के बाद इतना अच्छा लगता है। रिफ्रेशिंग हो जाता है, एंड दैट इज द रिप्लेसमेंट फॉर टी एंड कॉफी, दैट इज द रिप्लेसमेंट। आई मीन मॉकटेल्स बनाओ, कॉकटेल्स बनाओ, एटलीस्ट ये क्या अल्कोहल एडिक्शन उससे भी बाहर निकल सकते हो। गवर्नमेंट डाल के हाँ, he tried once, I don't know how that he can explain. He tried, which he told me, then I was like, yeah, 100% no. इसके साथ भी ले नहीं, सकते कैसे ले सकते हैं? He will tell you why. तब रेसिपी है मुझे पता चला। हाँ, उसका रेसिपी है Scanning. और देखो सच में कि I don't want to blame the patients. हमारे पास ऐसे हैं जो मतलब बेचारे बहुत अच्छी फैमिली से सड़क पे पड़ रहे, जस्ट बिकॉज एल्कोहल का एडिक्शन होता था। मतलब सचमुच में आप इस प्रोडक्ट से एल्कोहल एडिक्शन किसी का निकाल सकते हो। उन्हें रिप्लेस करते हैं कि उसको ऐड ऑन भी कर He will सकते take. both the things are possible. Can I get an exhaustive list of all the benefits? It's there in our website. हाँ. Yeah, everything is there. हाँ. All this is there. We'll come.
सो हमारी जो हेयर प्रोडक्ट्स है ना, इसका नाम ऐसा क्यों है? बिकॉज ये बहुत हेल्दी है और ये बहुत प्यार से बनाए गए हैं। हम लोग खुद पर्सनली बनाते हैं, सो हेल्थ एंड लव फॉर एवरीवन, दैट्स व्हाट इट्स नेम। एंड बहुत सारे 2 years से पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, मतलब इससे अमेजिंग एंड अमेजिंग रिजल्ट्स। एक तो 22 साल का लड़का, अब ना वो आई थिंक 29 है ना, 29 ईयर ओल्ड हार्ट का पेशेंट 100% ठीक हुआ है, जिसका हार्ट के वजह से उसका मल्टीपल प्रॉब्लम्स होता गया, पेट में पानी भर गया, एसाइटिस हो गया, तो इट वाज लाइक पता चल रहा था कि ये डेथ बेड के पास पहुंच गया। 22 की एज में डायग्नोज हुआ, बाईपास किया, 29 तक जब पहुंचा तो एसाइटिस और ये सब लेके आया था। एंड आई रेफर हिम टू नीरज, एब्सोल्युटली फाइन। पता नहीं कितना डोजेज बताया उसको, 30 ml, 10 13 Start with 10, gradually increase to 30. 10 ml कुछ नहीं होता यार, पर डे 30 ml है ना, तो वो धीरे धीरे बढ़ा के 90 ml तक ले गया। जैसे अलग जैसे क्वांटिटी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, अगर आप ले पा रहे हो तो इसका मतलब आपका बैक्टीरिया इतना बुरा नहीं लगता। वेरी सिंपल, आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप कोई भी खाना खा रहे हैं ना, आप नींबू पानी पी रहे हो, सोचो प्याज मिर्ची भी पिया जाता है। हाँ, तो इसका मतलब बैक्टीरिया गंदा नहीं है, तो अच्छे को और अच्छा बनाओ। बस ये आपके बैक्टीरिया का जो एनालिसिस है ना, डोंट लिसन टू एनीबॉडी एल्स, लिसन टू योर ओन सेल्फ। मेरा बॉडी नहीं ले रहा, मेरा बॉडी ले रहा है। When I was small, मुझे याद है मेरे को ना नींबू से एलर्जी थी, कि नींबू नहीं चाहिए, खट्टा मेरे को नहीं बर्दाश्त। तो मुझे अब समझ में आता है कि मेरी बैक्टीरिया मेरा इतना अच्छा नहीं था, वो बैक्टीरिया चेंज हुआ। नो, अच्छा जो आप बता रहे हो ना फिज, कोई आर्टिफिशियल कार्बोनेशन नहीं है, इट इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड। एक से टेम्परेचर, उसकी पीएच लेवल, एल्कोहल लेवल सब कुछ चेक किया जाता है। सो दीज आर नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, ओके, एंड इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है। जब हमने शुरू किया था ना, तो मुझे नहीं पता था कि इसमें कलर भी चेंज हो सकता है इसका बैच टू बैच। Thank you. मैंने 2 बॉटल्स खोली है, सुपर, मतलब मेरे को पूरा गिलास भर के पीने की इच्छा हुई, थोड़ा ही पिया, हाँ। मैंने खत्म नहीं करता है। बिल्कुल सही, और थोड़ा ही पियो। और हुआ क्या, अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी नया लॉट करेंगे हम बॉक्सेस का, तो उस पे लिखना है नो आर्टिफिशियल कलर, क्योंकि कलर चेंज मेरे सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो कोई पैस्चराइजेशन का मैंने पता किया जब प्रोडक्शन चल रहा था वेक्टर्स से, बिकॉज उनका पैस्चराइजेशन होता है ना, एंड सब पता कर गया। पैस्चराइजेशन करना क्यों है, करना ही नहीं है। एंड हमारे टीचर्स बड़े एमडी थे, तुम लोग कैसे शेल्फ लाइफ करोगे, कैसे कुछ करोगे? हम कर लेंगे, क्योंकि हमें हीलिंग करती है, हमें हेल्थ देना है, तो चाहे शेल्फ लाइफ कम हो, हम ऐसे ही रॉ फॉर्म में लेंगे। 10 ml और 30 ml इसीलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि वो एब्सोल्यूट रॉ फॉर्म। अगर रॉ फॉर्म ही नहीं होता तो इतना हेल्प नहीं होता। 6 months if kept under refrigeration। और जो सैलेड है वो तो जो 6 साल और सैलेड को तो 6 साल में कर सकते हैं। So they are best gift one can give to your loved ones। पैरेलल चल सकता है, रूटीन डाइट भी खा रहे हैं साथ में, आपका वो भी ले रहे हैं। 21 days के। मैं तो बोल रही हूँ वापस तो आ आगे हम 21 दिन के लिए गया। बराबर पैरेलल You can start. You can देखो, start. sorry I'm interrupting. आप अभी इसी तरह शुरू करो जो आपको नॉर्मल डाइट है, उसके टाइम थोड़ा रिप्लेस ना विद द टाइम ग्रेजुअली वो ऐसे होगा। तो आई कुड गेट नॉर्मल डाइट ओनली, जो मैंने ब्रेकफास्ट करा उसके ऊपर से किया, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना। आई डिड नॉट ऑल्टर माय डाइट अगेन। AIL is crafted for spreading health and love for everyone. Why AIL? Health and nutritious way of introducing good bacteria into our diet. पता चलिए ना, सी उसके अंदर इतना ज़्यादा, बिकॉज इट इज इन रॉ फॉर्म। तो आपको पता है, मैं जब अपने ब्रूइंग कमरे में जाती हूँ ना, मैं अब ढूंढती हूँ बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इसमें से बात करती हूँ, इतना भयंकर बैक्टीरियल होता ना इवेंट से पहले। ओके, I don't even know hear that. हाँ, literally because कितना 500 लीटर का प्रोडक्शन चल रहा था उस टाइम। कान किसी ने लिया था वीडियो, करके जो बारिश हो रही थी, वाह यार awesome। तो हम तो इतनी वीडियोस बनाते हैं ना बैक्टीरिया की, हम जब फिल करते हैं वो ऐसे जंप कर रहे होते हैं लोग भी। जैसे शैम्पेन आप देखते हो, relieves stress, it is actually refreshing।
में जब हम चाय मांगते हैं ना कि नींद आ रही है बेटर देन सॉरी इंक्लूडिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स को रिप्लेस करने के लिए द बेस्ट है हाँ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के हमें अच्छा लगता है उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ले लो इट विल रिप्लेस द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग पेप्सी और कोक अलॉन्ग विद शाम को हम लोग करते हैं डिनर के साथ कुछ लोग हैं जो कंपल्सरी होते हैं कि कोक पीना ही पीना है उसको पता है कि रिप्लेस अरे वो की क्यों लगती है क्योंकि बॉडी मांग रही होती है कि सोडा चाहिए खाने को पुश करने के लिए आप ये ड्रिंक अगर बाद में लेते हो तो खाना हजम कर देता है कभी ज्यादा खाना खा लिया तो एकदम से ये पी लो अगर पहले लेते हो तो मैंने बताया पहली बैक्टीरिया वहाँ बैठा होगा आपके खाने को चू करने से डिफरेंस ये है पहले लेना बेटर है बाद में अगर क्योंकि आप लोग न्यू स्टार्टर्स हो तो आप बाद में लो हमें नहीं पता आपके अंदर बैड बैक्टीरिया बैठा है तो वो न्यू कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेगा धीरे धीरे आपको लगे एक दिन ट्राई करके देखो हर बंदे की बॉडी अलग है खाली पेट लेकर देखो सूट कर रहा है जैसे हमें तो हैबिट पड़ गई 100 ml ले लेते हैं क्या होगा अगर हमने लिया तो उसके बाद क्या वो फील आपको क्या अच्छा होगा नहीं लगेगा वो बैड हेवीनेस फील कर सकते हो है हेवीनेस फील कर सकते और हो वो नहीं है उसके सबके अलावा साथ तो सबके होते सबके साथ हैं अलग अलग होता है सबके साथ अलग अलग होता है So Neeraj sir talked about the hormones Hmm. inside our body. Hmm. So what all hormones does it cater to? These The drink. ड्रिंक सी जब आप बैक्टीरियल बैलेंस बनाते हो ना आप बिल्कुल रूट पे काम कर रहे हो तो सब कुछ ये अपने अलाइनमेंट पे आने लग जाता है बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट वन थिंग आपका खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना इट्स नॉट दैट कि आप जंक खाए जा रहे हो और साथ में ये ले रहे हो एंड यू आर थिंकिंग आई एम कॉम्पनसेटिंग फॉर द सेम नॉट लाइक दैट कुछ बैक्टीरिया का खाना दो फिर वंस इन अ इट इज ओके यू कैन गो टू वेडिंग्स में जाते हो खा सकते हो Does it boost like happy hormones, dopamine and all? ऑफ कोर्स इंस्टेंट वो हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन्स तो इंस्टेंट रिलीज होता है वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस with the mood or mental health, how I want to know the connection. ओ इट इज लाइक जैसे ही अंदर जाता है इट इज सो रिफ्रेशिंग जैसे सडनली एक हवॉक आया गुड बैक्टीरिया का अंदर लाइफ एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी नाइस मतलब एकदम से रिफ्रेशमेंट लगता है कि यस हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए हैं Well, it is actually filled with vitamin B and vitamin B12. तो इन दोनों का काम ही ये होता है कि जो एनर्जाइज द बॉडी whenever we are depressed, whenever we are low, ऐसे सेलिंग स्टेरॉइड हार्मोन हमारा ज़्यादा है स्टेरॉइड को कट करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विटामिन बी एंड विटामिन B12 वो आप लेते तो इन द फॉर्म ऑफ दिस फिश वो आपको एनहांस कर देता है मतलब जब ऐसा हो 60 ml का एक 30 ml ले ये सारे सिटोसिन डोपामाइन ये सारे जो सेरोटोनिन which kind of different taste हो ये हमारे ऑप्शन भी बनाते हैं so we can not this protein state को कम बनाते हैं that is why we feel lack by तो feel कितनी देर तक बॉडी के इसलिए उसको boost अंदर करने से अंदर अगर organs अच्छे हो रहे हैं आपके सारे But तो natural form में आ जाएंगे ना वो सारे तो मेरे साथ 20 मिनट में 20 मिनट तक के अंदर है गेन करेगा कोई भी बैक्टीरिया और वो 20 मिनट में अगर उसका लाइफ स्पैन है तो देखो उसमें बड़े होना है बच्चे भी करने हैं बुढ़ा होना है फिर मरना है तो आप सोचो ना 20 मिनट में वो कितने बच्चे पैदा कर देगा ट्रिलियंस में आप इट इज लाइक कंपाउंडिंग अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है अंदर जैसे दूध का दही बना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ बैक्टीरिया तो आपके माइक्रोबायोम तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है being fermented it is safe for diabetic and ketones yes why जब आप पीते हैं ना हमारे ड्रिंक्स पिएंगे आपको लगेगा ये मीठे हैं बट बैक्टीरिया ने सारा शुगर ले लिया और हुआ क्या जब हमने इसको लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा तो उसमें आया शुगर बिलो डिटेक्टेबल लिमिट्स इसमें चीनी है ही नहीं दैट वाज शॉकिंग फॉर अस आल्सो एंड वी वर सो हैप्पी कि डायबिटिक पेशेंट से बड़े कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं कि इसमें शुगर ही शुगर है बट नहीं है क्योंकि वो बैक्टीरिया ने खा लिया हाँ बैक्टीरिया ने खा लिया सारा What is the optimum consumption level for an adult? फॉर The drink. फॉर ड्रिंक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 ml से एंड धीरे धीरे उसे 20 ml 30 ml तक What dosage? या 1 dosage Water भी बनाया गया है? हाँ जी वाटर गर्म नहीं गरम तो माइक्रोवेव ही रह सकता है बेस्ट फॉर पार्टीज एंड सब्स्टिट्यूट फॉर हॉट ड्रिंक्स इट्स स्पार्कलिंग स्वीट टेस्ट दैट इज एंजॉयड बाय टी को रिप्लेस कर सकता है इसमें ऑलरेडी रीस्टोर्स गट फ्लोरा इज वो जो मिलाए दिखाए थे ना आपको बाद बिकॉज ऑफ सर्टेन एंजाइम सर्टेन
इम्यूनिटी एनहांस करेगा ये। Once the bottle is opened, it has to be finished in No, one no, No, day. no, no, no. It can be- It can be stored even for 6 months. Do not worry. हाँ, because ये raw form में है, तो raw form में जब 6 महीने बॉटल होती है तो सेडिमेंट आ जाता है बैक्टीरिया का और यीस्ट का, so don't worry about that. सेडिमेंट्स को देख के डरना नहीं, वो कुछ गंदी चीज नहीं है. Do not worry about this. They are safe to consume. Serving can be taken regularly, directly as mocktails, cocktails, or fresh juices में जैसे भी आप कर सकते हैं. Can it be taken alongside heavy medication Yes. Yes, of course. and protein supplements? You know what? If somebody is on heavy medication or somebody is on antibiotics, तो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट नलिफाई करने के लिए ये लेना ही चाहिए. Because doctors कई बार हाँ. उसके साथ lactic acid bacillus देते हैं Absolutely. एंटीबायोटिक के हाँ. साथ. बच्चों को कभी देखना है स्पोरोलैक और बिफिलैक के सैशे देते हैं और लूज मोशन होते हैं तो ये वही है. ओके, सो चूज डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिप्लेसिंग मेडिकेशन. दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिकेशन. तो बिकॉज आप लोग आज काफी एजुकेट हुए हो, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है ना, जो मैंने आपको बताए थे, हम लोग वो भी लेके आ रहे हैं. हमारा एक हमने गार्लिक का बनाया, उसमें तो ऐसे रिजल्ट थे ना. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो सीआरपी लेवल्स ब्लड टेस्ट में हो गए तो. अभी 2 साल से शुरू हुए हैं, इससे पहले हाँ, मास्टर नहीं पता था. ये तो अभी जब हुआ है ना ये लॉकडाउन हाँ, के बाद से लोगों को सीआरपी लेवल का पता है. सीआरपी लेवल इज लाइक बहुत डेंजरस. हमारे पास एक बच्चा आया, अभी यहाँ कोई है नहीं इवेंट में, कुछ इवेंट में आया. उसका 147 सीआरपी लेवल फीवर उतर नहीं रहा था. हमारा गार्लिक का 5 ड्रॉप्स हमने उसको 5 भी नहीं 3 ड्रॉप्स दिन में 5 बार दिया. जब वो देते थे फीवर उतर जाता था और 5 दिन में उसका सीआरपी लेवल नहीं आता. ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड सीएमसी में एंड उसको एंड में 15 इंजेक्शन के बाद वो दिया गया था कि हाथ काट देंगे तो भी आपको महसूस नहीं हो सकता. हमने वो इंजेक्शन दिया पर तेरा हेडेक ठीक ही नहीं हो रहा. उसको ये बोला गया तेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. एमआरआई हुआ, आप थे आप थे हाँ. उसकी मदर बता रही थी. ये तो दिन किया. तो उसको जबरदस्ती किसी ने धक्का मार के मेरी क्लिनिक में भेजा. उनको लग रहा था थेरेपिस्ट क्या करेगा, इतना सीवियर न्यूरोलॉजिस्ट ही कुछ कर पाया. एंड हमारे क्लिनिक में ऐसा माहौल था जैसे आईसीयू बना हुआ है. रात को 8 o'clock डेडिकेट किए, 10 बजे मैंने उनको लिटरली धक्के मार के बाहर निकाला कि मैंने सुबह क्लिनिक आना, सुबह आओ अभी अब जाओ. ही वाज नॉट रेडी टू गो कि मेरा बच्चा पेन में, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जाना तो पड़ेगा आपको. एंड देन मॉर्निंग ही केम. उसी दिन सुबह 3:30 बजे ही वाज डिस्चार्ज, एब्सोल्युटली फाइन. और हमने उसको अपना गार्लिक वाला टैबलेट दिया, कोलन हुआ था उसका, और ऑस्टियोपैथी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. उसके बाद हमने इतने पेशेंट्स पे ट्राई किया, टॉन्सिल्स वाले पेशेंट पे ट्राई किया, जख्म हो गए थे, एक हफ्ते से एंटीबायोटिक ले रहे थे, वो दिया ठीक हो गया. ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, एंजाइम्स जो है ना उसको दवाई की तरह लेना. उसको ऐसे नहीं लेना है जैसे हम ये ड्रिंक्स लेते हैं. तो इमरजेंसी के लिए इसको अपने पास हमेशा रखें. कुछ भी प्रॉब्लम है ना आप उसे करें. कुछ भी प्रॉब्लम है, चाहे फीवर हो, चाहे टूथ हो, चाहे कुछ एक्स्ट्रा मास निकल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम कर रहा है, लूज स्टूल्स है, उसको 5 ड्रॉप्स दिन में 5 बार लेते हैं. मुझे एब्सोल्युटली फाइन. उसको तो एज एन इमरजेंसी ट्रैवलिंग किट में जरूर होती है. Where do they act? वो भी gut bacteria वगैरह भी ठीक करते हैं. हाँ, वो 3 months के फर्मेंटेशन प्रोसेस से गए हैं. और एक न्यूबॉर्न बेबी भी ले सकता है. वो एंटीबायोटिक को रिप्लेस कर रहा है. एंटीबायोटिक के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, उल्टा उसको वो एनहांस कर रहा है गट फ्लोरा को, क्योंकि वो 3 months के फर्मेंटेशन प्रोसेस से गए हैं. और अभी आने वाले टाइम में तो हम एक डाइजेस्टिव एंजाइम लेके आ रहे हैं जिसको पीने से जिसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कमी है बॉडी में, ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, कुछ भी, वो सबको भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो भी आपका एब्जॉर्प्शन होगा नहीं न्यूट्रिएंट्स. हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू सेल के अंदर वो काम करते हैं. तो वो हम 1 month में वही आ रहा है. उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो चल रहा है अभी 1 month रहता है, 20 days टू बी प्रिसाइज. 20 दिन के बाद वो भी रेडी हो जाएगा. तो उसका हमने क्या निकाला है, आपने ये देखा है गठिए का पेशेंट सुना होगा तुमने, रूमेटॉइड है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, पेन है, घुटने में है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन आ रहा है. तो ये सब इतने सेफ है, एज आई सेड कि बॉर्न बेबी को भी दे सकती हूँ. उसका लाइफ स्टाइल इज फॉरएवर. फॉरएवर मीन्स फॉरएवर. वो कभी भी उसका कोई वो नहीं है शेल्फ लाइफ. जितना गठे रखोगे उतना और अच्छा होता है. तो वो 2 चीज़ें और आ रही है, वो आपको 20 days के बाद कॉम्बिनेशन हो जाएगा. अभी एट प्रेजेंट
वी हैव गार्लिक, लेमन ग्रास एंड मिंट, ये 3 फ्लेवर्स हैं। ऑब्स्टेक्ट के जो कह रही हैं वो ड्रॉप वाला वो क्या चीज़ है? वो गार्लिक के ड्रॉप्स हैं, लेमन ग्रास के ड्रॉप्स हैं, जहाँ पे सिर्फ ये यूज किया गया है, मिंट के ड्रॉप्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाले भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो इंडिया में हमें मिलेंगे तो हमें अमेरिका से मंगाने पड़ेंगे। और एक टर्मरिक का है, इसमें से तीनों का फंक्शन एक फ्लेवर है कि नहीं फ्लेवर नहीं है, वो इंग्रेडिएंट का फर्मेंटेशन प्रोसेस से कौन सा लेना तीनों में उसका से? तत्व निकाला गया है। जैसे गार्लिक यूज हाँ, wherever you feel there's an infection. हाँ, फंगल है, बिल्कुल सही, हाँ, बैक्टीरियल है, वायरल है, लेमन ग्रास का भी सेम है, बट इट वर्क्स Better मोर कौन ऑन सा lungs. है? more on lungs. हाँ, And mint? मिंट का भी, मिंट का भी, मिंट का डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे रहते हैं। डाइजेस्टिव अच्छा तीनों के एप्लीकेशन अलग है। अलग अलग Cold- तीनों अलग का अलग अलग है वो application। पर्सनलाइज है सब हाँ। कस्टमाइज हो गया उसको वो जिसको जो देना वो दे। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो पेट के लिए है, इसके हिसाब से Digestion enzymes तो अलग हो गए वो हैं. अलग हो गया। वो भी जो आपको वो जो पहुंच मैंने रहा आपको है 4 बताया वो होना है अभी, वो भी आ रहा है। अगर मिर्च से किससे? मिंट से ब्लोटिंग होने लग जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपका वो नहीं है, गट क्लीन नहीं है 21 डेज। हाँ. अच्छा, बस एक ही चीज़ है कि हैंडल दीज बॉटल्स केयरफुली, बिकॉज ग्लास बॉटल्स है, इसको हम मेटल में नहीं रख सकते, एंड टू बी रेफ्रिजरेटेड स्ट्रिक्टली, इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, सो यू डू द चॉइस, इट्स इन रॉ फॉर्म, तो फ्रिज में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं है। डू नॉट शेक द बॉटल, नहीं तो वो फिज कार्बोनेशन सारा बाहर आ गया। Small particles that are seen, don't be afraid of that, as I said, कि वो we have टेक्निकल stall कीजिएगा outside. सर छोटा था वो भी करके हमने 20-30 मिल गया प्लास्टिक का मेजरमेंट भी हाँ। कीजिएगा बाहर आओ, उसके लिए हाँ, टेस्टिंग नहीं, के अभी लिए नहीं वो ऐसे बॉटल के साथ या हो जाता है measure, measure से वो मेरे साथ डिपेंड करता है गैस को क्या उसमें ना। मिलान करके डाल के ना पी ले उसको अदरवाइज आप क्या डायरेक्ट में क्यों नहीं जाते हमने अभी जो टेस्टिंग के लिए रखा है वो 60 ml के है, लेकिन टेस्ट टू सो आप टेस्ट कर सकते हैं। If at all somebody is purchasing today, so they will be getting special discounts, and also are willing to do partnership with us. You can contact Dr. Dheeraj and Dr. Pratsindran for the same, for knowing about the details. And this was level 1. Level 2 workshop जो है उसमें हम असली उसमें जाएंगे। आज आपने बेस सीख लिया। I'm so happy, and actually I want to give you a very nice applause because आप लोगों ने सुना, एक्सेप्ट किया इस कंसेप्ट को, तो इसलिए सचमुच में थोड़ा सा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। What if I want my dad to listen to level 1? अब वो रिपीट होगा, आदित्य रिपीट होगा। मैंने ना बिल्कुल जो बोला था कि वो सही नहीं आ जाता, मैंने नहीं पढ़ी थी, बिना नहीं आना। ये लेवल 2 कब होगा? लेवल 2 हम डेट से अनाउंस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन पीपल हु आर एनरोलिंग फॉर दिस। तो दिस विल बी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें आपको लंगनम्स, यू अंडरस्टैंड लंगनम्स फास्टिंग, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फास्टिंग, हम लंगनम्स करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ 5 It will be एलिमेंट्स। for a long हाँ, it will be one day. वन फुल डे। बिकॉज ये प्रैक्टिकल है ना, तो 1 फुल डे होगा। आज हमारा प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं था, लेकिन आज तो बेस सीख रहे थे। सो लेवल 1 के बिना आप लेवल 2 में नहीं जा सकते, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि हम 5 तत्वों के बने हैं, कि ब्रह्मांड 5 तत्वों का बना है, तो हमें उनको कैसे क्लीन करना है, हमें उसका बैलेंस कैसे मेंटेन करना है, एंड उसमें आप प्रैक्टिकली देखोगे अपने 5 तत्वों को। You will understand how to clean your body, cleansing. ये सब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। So 1 full day होगा, इसके चार्जेस पर पर्सन विल बी 20,000, एंड देन ट्रेनिंग। थर्ड लेवल इज फॉर पीपल जो हेल्थ कोच बनना चाहते हैं। आई मीन लाइक दैट इज वेरी वेरी इंटेंस, उसमें मेडिकल बहुत ज़्यादा एंटर कर जाते हैं, थायराइड करना है, मुझे सीखना है, मुझे ये सीखना है, दैट इज लाइक वेरी एक्सपेंसिव। हाँ जी, नो इट इज नॉट फॉर डायबिटिशियंस, इट इज फॉर एनीबडी जिसका पैशन है टू द कोर, जो मेडिकल नहीं है, बिना पैशन वाला नॉन मेडिकल नहीं हो सकता, जिसके अंदर से वो पैशन है, जरूरत से Healing. ज्यादा। Basically, who wants to heal. कुछ होते हैं जो कहते थे मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। टाइम पास वाला नहीं, एक बार
Not for जैसे I believe in naturopathy. मैं vitamin D मैंने डॉक्टर जी को बोला था कि मैं नहीं ले सकती, डॉक्टर किसी को भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैंने 20 शॉट्स लिए तो मेरा vitamin D लेवल कम हो गया तो धीरे-धीरे। बट विटामिन डी का मैं आपको वैसे बता दूं, नेचुरल सोर्सेस मशरूम्स की जो फिल्स होते हैं ना उसे कट करो। आप लोग शॉट लेते हो, कितना लेते हो? 60,000 IU का लेते हो, हाँ जी। पता है सबको? आप लोग जो शॉट लेते हो ना उसके ऊपर 60,000 IU लिखा होता है ना। तो आप जब इंजेक्शन लेते हो एरेकिडोल का तो वो 6 लाख यूनिट का होता है ना। अगर मैं आपको बोलूँ नेचुरल सोर्स में आपको 46,000 से 50,000 मिल रहा है, फेयर इनफ। इतनी भी क्या लोग हैं ना, कितने भी मिल रहा है। तो उसकी जो अम्ब्रेला देखो मशरूम का, उसमें ऐसे ऐसे fins होते हैं, इमेजिन करो। हाँ, अम्ब्रेला के नीचे ऐसे ऐसे बटन मशरूम्स जो इजीली अवेलेबल है, ऐसे ऐसे होता है ना, और उसके नीचे ब्लैक होता है। तो आप वो जो फिन्स है ना ऐसे ऐसे वाले, उसको सन की तरफ रखो, सुखा दो जस्ट फॉर 2 days। थर्ड डे नहीं सुखाना, जस्ट फॉर 2 days, 3-4 hours। आज किया कल किया, उसे स्टोर करो। 100 ग्राम्स मशरूम्स में 46,000 IU विटामिन डी मिल जाएगा। ओके, सो ऐसे हम हर चीज़ का बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया B12 तो आपको ये लोगे उसी से मिल जाएगा। सो वी डोंट बिलीव कि आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लो। सो व्हेन यू एंटर इनटू दिस, आपको किचन के इंग्रेडिएंट से बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। लूज मोशन है तो क्या करना है, ये है तो क्या करना है। मेडिकल्स पे उसको जाना चाहते हैं, लेकिन ऑलवेज चाहे वो आयुर्वेदा हो चाहे वो होम्योपैथ हो, नॉन मेडिकल के लिए ये है कि इसको पढ़ना पड़ेगा। एफर्ट डालना पड़ेगा। अच्छा, हमारा YouTube चैनल है, रिवीजन के लिए जो हमने क्लास करी वो आप उस पर सब्सक्राइब करके उसको देख सकते हैं। उसमें आपको सारा अच्छा चीज़ें सीखने को मिलेगा रिलेटेड टू माइक्रोबायोम। YouTube चैनल का नाम है हेल KBBS। नहीं लिखा है, हेल KBBS के ऊपर लिखा है। हेल KBBS इज द YouTube चैनल। उसमें धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं हम। एवरी वीक 2 वीडियोस आएगी। ओके, सो उसमें हम रेसिपीज भी डालेंगे कि कैसे फर्मेंटेड फूड्स, so it will be related to fermented foods. Mrs. Vena is here. She will teach you in case किसी को लगता है कि हमें नहीं पता चल रहा, तो आप मिलेट का क्लास इनके साथ कर सकते हो। रीजन बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। तो she will teach you and she is already into it. She मैं एक makes साल से मेरे डाइट पे हूँ because of my diabetes. I started out like that, but ये बाकी तो benefits मुझे धीरे-धीरे पता चल रहे हैं। हाँ। And because I love to teach everybody. हाँ। अंबानी कैसे बनाते हैं उसकी, तो that's a fermented food that you can have every day. वो 21 days कैसे निकालते हैं ना? हाँ। वो भी तो एक इशू है। हाँ। But that's very nice. आप उसको अचारों के साथ, घर की सब्जी, दाल जो भी बनी हुई है, उसके साथ आप वो खा सकते हैं। So in case anybody wants to, You want to start with that, and then धीरे-धीरे आप रोटी वगैरह सब कुछ मिलेट से भी उठा सकते हैं। हाँ, so वो तो आप इनके साथ बात में रजिस्टर करवा सकते काफी वैरायटी होगी उसमें, जो भी चाहोगे आप and right choices is right outcomes. I hope everybody agrees to this. So wishing you all happy living, health and love for everyone. Thank you so much. Thank you.